Yes, the meeting is being recorded and once again very good evenings. सर आप सभी लोगों का स्वागत है। इतना हिंदी बोलने की आदत नहीं है मुझे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। तो हम लोग वन वेडनेसडे ऑल्टरनेट करके, मतलब एक वेडनेसडे बीच करके हम लोग ये लाइव सेशन रखते हैं, मतलब के 2 हफ्ते में एक बार। बट लास्ट वेडनेसडे नहीं हो पाया था बिकॉज लास्ट 2 हफ्ता लॉन्च पैड ट्रेनिंग चल रहा था, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो ये तीसरा हफ्ता, एक्चुअली 2 हफ्ता बीच में गैप हो गया। बट अब से हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक 1 वीक 1 वेडनेसडे बीच करके नेक्स्ट वेडनेसडे को ट्रेनिंग रखा ही जाए, ठीक है, लाइव ट्रेनिंग। और इस लाइव ट्रेनिंग में आपको, अब आप लोग सब लोग मैसेज भेजना बंद कर दिए, थोड़ा ज्यादा मैसेजेस आएगा तो फिर डिस्टर्ब होते रहेंगे हम। सर अच्छी आपकी हिंदी, तो हिंदी मेरा लैंग्वेज है, तो हिंदी तो मैं, मतलब चेन्नई में मैं रहता हूँ लेकिन मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, तो हिंदी मेरा लैंग्वेज है तो हिंदी मुझे आएगा ही। ठीक है, मैसेज भेजना बंद कर दिए आप सभी लोग, तो लेट में हमको क्लोज कर देते, बेटर यही होगा, नहीं तो फिर हम लोग यही करते रह जाएंगे, ट्रेनिंग होगा ही नहीं। हाँ ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि ये वेडनेसडे को वन ऑल्टरनेट वेडनेसडे, मतलब एक वेडनेसडे जैसे आज हुआ तो नेक्स्ट वेडनेसडे नहीं होगा, उसके बाद वाले वेडनेसडे को होगा। तो हम लोग वन वेडनेसडे बीच करके ये लाइव ट्रेनिंग रखते हैं वंस इन 2 वीक्स। और ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप जितना ज्यादा क्वेरीज, जहां भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां मैं आपको एड्रेस करूंगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, क्लियरली होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब अगर आप बोलिएगा मुझे सेल्स नहीं आ रहा है, तो आपको सेल्स नहीं आ रहा क्योंकि आप सही से काम नहीं कर रहे, सिंपल। तो मैं उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता, ठीक है। आपको कोई चैलेंजेस फेस हो रहा है कि मैं यहां स्टक हो रहा हूं सर, इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, या इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करूं, या मुझे ये नहीं आ रहा, लीड जनरेट नहीं हो रहा है। तो स्पेसिफिक चैलेंजेस अगर आप फेस करते हैं, अगर आप काम सही से कीजिएगा तो स्पेसिफिक चैलेंज होगा ही होगा, क्वेश्चन आपका वेरी क्लियर होगा। जो लोग काम नहीं करते उनके पास रेडीमेड आंसर होता है कि सर सेल्स नहीं आ रहा, राइट, लीड्स आ रहे हैं कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये सिंपल। तो ये सब जनरल क्वेश्चन हो गया। जो लोग नहीं काम करते उनके पास स्पेसिफिक क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, स्पेसिफिक चैलेंजेस होगा जो आप पूछ सकते हैं, जिसको मैं जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से पहले मैं छोटा सा ट्रेनिंग रखता हूं, जो मतलब बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप सभी को लीड जनरेशन, आज मैं लीड जनरेशन के बारे में थोड़ा बात करने वाला हूं कि कैसे लीड जनरेट करते हैं और कैसे आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लीड जनरेट करने के लिए हम लोग सभी लोग फेसबुक यूज करते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भेजते हैं कि फेसबुक से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, व्हाट, दूसरा क्या तरीका है। सबसे पहली बात तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है जिसको आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब बहुत लोग क्या होता है बिजनेस बेचते हैं, ये बिजनेस नहीं बेचना। सबसे पहली बात कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, ये दिमाग में रखना। तो आधा से ज्यादा लोग को तो बिजनेस अभी तक समझ में नहीं आया, ज्वाइन कर लिए समझ में नहीं आया, समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं हूं ही इसीलिए, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा मैं। लेकिन मेरे बोलने का मतलब यह है कि आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है, वो टारगेट ऑडियंस फेसबुक पे, अब आप सोच के रखिए कि आप किसको ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब आपको क्या लगता है जिसको आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, किसको प्रोडक्ट बेचना है, ये प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले समझना है कि प्रोडक्ट क्या है। $25 वाला प्रोडक्ट है क्या। सो $25 प्रोडक्ट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, क्या होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे आपको अगर योगा सीखना है, आप गूगल में जाइएगा, सर्च कीजिएगा हाउ टू लर्न योगा, सॉरी हाउ टू लर्न योगा। तो हाउ टू लर्न योगा अगर आप सर्च कीजिएगा गूगल में तो बहुत सारा वीडियोस आएगा, फ्री भी आएगा, और कुछ कोर्सेज ऐसा होगा जो पेड कोर्सेज होगा, राइट। आपको पैसा पे करके ज्वाइन करना पड़ेगा योगा, राइट। शिल्पा शेट्टी का भी प्रोग्राम होता है, पे करना पड़ता है कि नहीं। तो वो जो पेड कोर्स होता है उसको आप पैसा पे करके खरीदते हैं। वो क्या हुआ, वो आप जब कुछ खरीदते हैं जो पेड कोर्स योगा सीखने के लिए, और आप उससे प्रैक्टिस करके उससे योगा सीखते हैं, तो वो जो कोर्स जो आपने खरीदा है वो ट्रेनिंग प्रोडक्ट हुआ। तो ट्रेनिंग प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट होता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट होता है। आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, अब आपने किसी का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोडक्ट खरीदा, ऑनलाइन या लाइव वेबिनार, कुछ भी आपने उसका ट्रेनिंग प्रोडक्ट खरीदा, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो खरीदते हैं या ट्रेनिंग कोर्स जिसको बोलते हैं, ट्रेनिंग कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इट्स डिजिटल प्रोडक्ट। तो वो भी एक प्रोडक्ट हुआ। अगर आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग सीखना है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग कैसे किया जाता है, वेब डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, वर्डप्रेस में कैसे वेबसाइट डेवलप किया जाता है, तो ये सब का ट्रेनिंग कोर्स होता है। ये जो ट्रेनिंग कोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, राइट। इट्स ए इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, जब आप उससे सीखते हैं कुछ, राइट।
और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, डिजिटल मीडियम में है, राइट? तो इसको हम लोग डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट करते हैं। जैसे आप बुक्स खरीदते हैं कोई चीज, जैसे आप स्कूल कॉलेज जाते हैं या बिना स्कूल कॉलेज गए भी आप मार्केट से बुक खरीदते हैं, तो बुक्स भी जो होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट होता है, जब लेकिन वो फिजिकल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है, ठीक है? या आप कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप फिजिकली क्लास ज्वाइन करते हैं, कोचिंग जहां आप जाके क्लास लेते हैं फिजिकली, या कोई सेमिनार में जाते हैं पे करके, राइट? कोई सेमिनार में जाते हैं, वो सभी डिजिटल इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई किसी का, जैसे कि अभी राहुल भटनागर का एक शो होने वाला है, वहां बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है गोवा में, राइट? तो जब वो अगर कोई लोग उसका 10,000, 25,000, 30,000 रुपया पे करके जो खरीदते हैं, तो वो क्या खरीद रहा है? आप वो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो फिजिकल प्रोडक्ट है, आप खुद से जाके वहां लाइव सीख रहे हैं, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट हुआ, ठीक है? तो उनका ये जो इवेंट होता है वो भी एक प्रोडक्ट होता है, ये चीज आपको समझना है सबसे पहली बात, ठीक है? तो $25 वन अप भी जो है एक डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है, जो लोग इसको खरीदते हैं, उससे सीखते हैं। अब 90% लोग जो ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं, वो ये ट्रेनिंग सीखते ही नहीं है। ट्रेनिंग में जो आप प्रोडक्ट जो आपने खरीदा है उसको तो कंज्यूम करते ही नहीं है, मतलब सीखते ही नहीं है, उस ट्रेनिंग जाके अटेंड करते ही नहीं। 90% लोग, मैं सभी की बात नहीं करूंगा, बट 90% लोग। एक मिनट, ठीक है? 90% लोग जाके ये प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं, मतलब कि सीखते ही नहीं है। यहाँ जो ट्रेनिंग है, गोल्ड प्लैटिनम, ये ट्रेनिंग है, जो आपने अगर गोल्ड पैकेज लिया तो गोल्ड में ट्रेनिंग है। यहाँ आप जाइएगा, यहाँ प्री रिटन एड्स गोल्ड के अंदर। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारा ट्रेनिंग आप देख सकते हैं। ये सब जो गोल्ड में आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, ये बहुत सारा ट्रेनिंग सब है। ये ट्रेनिंग सब कोई अटेंड करता ही नहीं है, ठीक है? अगर आपने प्लैटिनम लिया है तो प्लैटिनम में भी ट्रेनिंग है, प्लैटिनम वीडियो ट्रेनिंग। तो ये प्लैटिनम में 3 एडिशनल मॉड्यूल मिलता है आपको, फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम का। ईच मॉड्यूल में 20 से 24 वीडियो है। तो ये सब कोई देखता ही नहीं है। तो एक्चुअली आप जो ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये यही खरीद रहे हैं, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीद रहे हैं। और ये ट्रेनिंग किस बारे में, कि क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे किया जाता है, कैसे आप ऑनलाइन पैसा बना सकते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग करके, ऑनलाइन बिजनेस करके, यही वो सिखाता है, ठीक है? अब ऑब्वियसली जब आप कोई चीज कोई भी कंपनी या कोई भी जो ट्रेनिंग आपको सिखाता है, तो किसी ना किसी प्रोडक्ट का रेफरेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं जॉब, लेट्स से आपने सैमसंग मोबाइल में ज्वाइन किया जॉब, एज ए जॉब सैमसंग मोबाइल। आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है, अभी फ्रेशर है आप, ठीक है? अब आप जब उस सैमसंग में आप ज्वाइन कीजिएगा, तो वो आपको, आप सेल्स जॉब में है, तो आपको वो सेल्स ट्रेनिंग देगा। अब वो सेल्स ट्रेनिंग जब देगा सैमसंग वाला, तो आपको क्या बोलेगा कि एप्पल मोबाइल फोन कैसे बेचते हैं? वो तो नहीं सिखाएगा ना। वो सेल्स ट्रेनिंग देगा, लेकिन वो बताएगा कि सैमसंग मोबाइल कैसे बेचते हैं, करेक्ट? आप 2 साल वहां जॉब किए, 2 साल आप सैमसंग मोबाइल बेचे, राइट? अब जब आप 2 साल के बाद सैमसंग जॉब छोड़ के आप एप्पल मोबाइल फोन में ज्वाइन कर लिए, एप्पल आईफोन में, आईफोन कंपनी में ज्वाइन कर लिए। अब एप्पल आईफोन आप बेचिएगा, तो आपको क्या लगता है, फिर से फ्रेशर स्टार्ट कीजिएगा, या 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है? सैलरी तो मांगिएगा ना, जो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस, उस बेस पे सैलरी मांगिएगा ना। सर मेरे पास 2 साल एक्सपीरियंस है, मेरे पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? तो जो आपका जो नॉलेज है सैमसंग वाला, वो वहां भी अप्लाई होगा, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो 10%, 15% जो है आप चेंज कीजिएगा अपना प्रोसेस को, और उस प्रोडक्ट को बेचने लगिएगा, करेक्ट? सेम वे, जब आप ये जो यहाँ जो आप गोल्ड या प्लैटिनम जो ट्रेनिंग लेते हैं $25 वन में, इसमें जहां भी प्रोडक्ट रेफरेंस दिया होगा, वो ये प्रोडक्ट रेफरेंस दिया होगा कि $25 वन अप को ही कैसे बेचे, ठीक है? लेकिन जो आपको नॉलेज मिलता है, जो आप अगर आप सीख जाइए कि हम $25 वन अप को कैसे बेचे, तो सिमिलर प्रोडक्ट बोलने का मतलब है कि सेम नीश में, सेम नीश। अब सेम नीश क्या है? हमारा नीश है मेक मनी ऑनलाइन। मेक मनी ऑनलाइन का डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है। अब मेक मनी ऑनलाइन का डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट। कहां प्रोडक्ट अवेलेबल है? इंडिपेंडेंट भी है और सारे एफिलिएट नेटवर्क पे भी है। एफिलिएट नेटवर्क कौन कौन सा है? क्लिक बैंक, जेवीजू, वॉरियर प्लस। तो जो अगर आप यहां से पूरा ट्रेनिंग सीखिएगा, तो आप सेम नॉलेज को अप्लाई करके वहां से प्रोडक्ट, वहां अपना अकाउंट बनाइए, क्लिक बैंक, जेवीजू, और वहां से प्रोडक्ट, आप सिमिलर प्रोडक्ट उठा के आप आराम से बेच सकते हैं। समझ में?
अगर आप सैमसंग में जॉब कर रहे हैं, एप्पल में जाइएगा तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेकिन अगर मोबाइल फोन से कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में चले जाइए, मतलब कि इंडस्ट्रियल क्या बोलते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल मशीन बेचना शुरू कर दिए, इंडस्ट्रियल मशीनरी, तो भी आपका 2 साल एक्सपीरियंस काम आएगा, लेकिन चेंजेस बहुत ज्यादा लाना पड़ेगा, 50-60% चेंजेस लाना पड़ेगा, है कि नहीं? सेल्स एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है, कस्टमर हैंडलिंग, रिलेशनशिप स्किल्स, ये सब है, लेकिन प्रोसेस जो है कंप्लीटली, प्रोडक्ट जो कंप्लीटली डिफरेंट है, तो चेंजेस ज्यादा लाना पड़ेगा, आपको नई चीज ज्यादा सीखना पड़ेगा। सेम वे यहां जब आप एमएमओ नीश में एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हैं, अगर आप जाके किसी और नीश में कीजिएगा तो भी ये नॉलेज काम आएगा, लेकिन आपको ज्यादा चेंजेस लाना पड़ेगा, नई चीज ज्यादा सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर सिमिलर निश में कर बेचते हैं तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% हियर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और आप सीखते। तो यही ट्रेनिंग का यही मतलब होता है, नॉलेज मिलता है। तो ये जो आप $25 जो वन आप खरीद रहे हैं, ये ट्रेनिंग प्रोडक्ट है जो आपको सिखाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें। तो आप यहां से नॉलेज ले रही है एफिलिएट मार्केटिंग, अब आपकी मर्जी है, आपको $25 वन अप नहीं बेचना है, आपकी मर्जी है, हम नहीं बेचेंगे $25 वन। हम जाके क्लिक बैंक, जेवीजू, वॉरियर प्लस में ही हम एफिलिएट करेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जाके कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, चाहे आप प्रोडक्ट क्लिक बैंक से लीजिए या वॉरियर प्लस से लीजिए या जेवीजू से लीजिए, जहां से लेना लीजिए प्रोडक्ट। अब जब इन सब नेटवर्क से जाके प्रोडक्ट लीजिएगा, तो एक तो प्रोडक्ट इस इतना अच्छा नहीं मिलेगा, राइट, कोई कोई प्रोडक्ट अच्छा है बट इतना अच्छा तो नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। और दूसरा क्या है कि 50-60%, ठीक है, 50-60% आपको कमीशन मिलेगा, 100% शायद ही कोई कमीशन का प्रोडक्ट मिले, शायद ही, बहुत रेयर कोई कोई प्रोडक्ट होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि वहां से जाके प्रोडक्ट उठाओगे, उससे अच्छा है कि इसी प्रोडक्ट को बेचो जहां आपको 100% कमीशन मिल रहा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, राइट, आपका कमीशन स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, 100% भी मिल रहा है, रोलअप्स भी मिल रहा है, कमीशन स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। और इसको बेचने के लिए एडिशनल ट्रेनिंग जो है वो मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, जो आपको एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए वो मैं दे रहा हूं, मेरी टीम में आपको मिलता है। तो इसलिए मेरा ऑनलाइन कोर्स आपको मिलता है, राइट, जो कोर्स को आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर $25 वन आपको कैसे बेचे। तो क्योंकि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि दूसरा प्रोडक्ट मत बेचो, इसी को बेचो, मैं नहीं बोल रहा दूसरा को मत बेचो, मैं बोल रहा हूं उससे अच्छा है, अब मैं सजेशन दे सकता हूं, चॉइस आपका है। आपको लग रहा है नहीं मैं इसको नहीं बेचूंगा, मैं किसी और को बेचूंगा, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बेचने का डिसीजन लेते हैं तो मेरा ट्रेनिंग कोर्स है, मेरा टीम है, मिशन $100 अ डे, आप ये टीम में रह सकते हैं, मैं आपको रेगुलर ट्रेन करूंगा, मेंटोर करूंगा, नहीं नॉट ओनली मी, बाकी सीनियर लोग भी करेंगे, और आपको इस प्रोडक्ट को बेच के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सब लोग सोचते हैं ये बिजनेस कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं हम लोग, एमएलएम बेच रहे हैं, ये आपको समझने की बहुत जरूरी है, ठीक है। तो निगेटिविटी से दूर रहिए, ठीक है, ऑल द निगेटिविटीज आर वायरस। उन लोगों को ज्यादा नॉलेज होता नहीं, बहुत सारा आजकल मैं 1-2 वीडियो देखा हूं कि $25 स्कैम है, $25 ये है वो है, मैं उल्टा पुल्टा मैसेजेस वीडियो बनाते हैं सब लोग, राइट। तो उनको कुछ पता है नहीं इस प्रोडक्ट के बारे में, उन्होंने कभी खरीदा नहीं है, राइट। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो कुछ कभी इसके बारे में जानते नहीं है लेकिन कमेंट मारते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं, मतलब अंदर में गए हैं, प्रोडक्ट खरीदा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। और जो सक्सेस नहीं होते उनको यही तरीका होता है फ्रस्ट्रेशन निकालने का। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता जहां सब लोग सक्सेस होते हैं। अगर आप सही से प्रोसेस फॉलो नहीं कीजिएगा, सही से काम नहीं कीजिएगा, आप में भी बहुत लोग होंगे, मैं बता रहा हूं, डोंट गेट ऑफेंडेड, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते नहीं है सही से, उनको लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, बट सही से प्रोसेस फॉलो करते नहीं है, और जब नहीं होता है तो बस स्कैम है बोलना बहुत इजी होता है, ठीक है। तो वैसे लोग बोलते हैं, तो वो जाके फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे अपना, तो वैसे ही होता है। तो आपको अगर बिजनेस सक्सेसफुली करना है तो जितना निगेटिविटी से दूर रहिएगा, राइट, और बिजनेस को सही से समझिएगा। मैं और मेरे कुछ टीम लोग जो इतना अच्छा कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उनका हेड में बहुत ये चीज जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा क्लियर है, समझ में आ गया, इसीलिए अच्छा कर रहे हैं। जो लोग कंफ्यूज होंगे वो कभी अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आएंगे। कंफ्यूजन विल नेवर अलाउ यू टू सक्सीड। आपके पास क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वही चीज है, तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं आपको बताऊं। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट समझना। अब ये प्रोडक्ट को बेचेंगे किसको? अगर मैं बोलूं कि $25 वन अप आपको बेचना है तो बेचेंगे किसको? तो प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट समझ में आ गया। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो सिखाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर कोई करना चाहता है तो कैसे करे, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है तो कैसे करे, कोई मेक मनी ऑनलाइन करना चाहता है तो कैसे करे, उसको ये सिखाता है। तो हम लोग अब किसको बेचेंगे? सिंपल है, नो रॉकेट साइंस, राइट, नो ब्रेनर, सिंपल है, जिसको ये सीखना है। अब
एमएलएम में क्या होता है कि आप जाके अप्रोच करते हैं किसी को, मोस्टली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, उसका फ्रेंड का लिस्ट बनाते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं कुछ लोग। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एमएलएम बिजनेस खराब है, एमएलएम बहुत अच्छा बिजनेस होता है, नेटवर्किंग बहुत अच्छा बिजनेस होता है, और जो जो लोग अच्छे से करते हैं और वो लोग उनको जो सीखने को मिलता है, मैं बता रहा हूँ कि बहुत शायद ही किसी बिजनेस में सीखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग अच्छे लेवल पे करते हैं, बाकी लोग वही होता है हर जगह एक्सक्यूजेस। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि कौन अच्छा है कौन खराब है, मैं डिफरेंस बता रहा हूं। तो एमएलए में क्या होता है कि मोस्टली आप किसी को अप्रोच करते हैं कि मेरे पास ये एक बिजनेस प्लान है, और ये बिजनेस आप करोगे क्या, आप बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं। यहाँ बिजनेस क्या है? $25 वाला बिजनेस नहीं है, $25 एक प्रोडक्ट है। बिजनेस क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है, कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। बिजनेस इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? ये एक ऑनलाइन बिजनेस होता है जहां हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करके अगर उसको हम सेल करेंगे तो हमको कमीशन मिलेगा। इसी को एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं। तो $25 वाला बिजनेस नहीं है, $25 एक एफिलिएट प्रोडक्ट है हमारे लिए, ये क्लियर समझना है। तो यहाँ बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग है, और हम लोग किसी को एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस नहीं बेच रहे हैं। हम लोग जाके किसी को नहीं बोलते हैं भाई तुमको ऑनलाइन बिजनेस करना है क्या, एफिलिएट मार्केटिंग करना है क्या, नहीं करते। हम लोग अप्रोच करते हैं कि अगर आप ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, या 90% तो ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, भले ही पैसा नहीं कमा रहे बट कुछ ना कुछ करना, रिसर्च कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कुछ बिजनेस, मतलब उनको करना है, मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करना है, आई वांट टू मेक मनी ऑनलाइन। वैसे लोगों को हम लोग टारगेट करते हैं कि भाई आपको करना है, लेकिन कैसे कीजिएगा? अपने से तो नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे तो नहीं आएगा। तो ये सीखने के लिए ये एक मेरे पास एक ट्रेनिंग प्रोडक्ट है, $25 वाला। आप अगर इस प्रोडक्ट को खरीदिएगा, इसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगा और आप सीख सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे किया जाता है। ओवर एंड अबव हमारा एक टीम है, और ये एडिशनल, ये $25 वन अप को, जो हमारा जो टीम है मिशन $100 डे, ये $25 वन अप आके टीजे हॉलवे आके हमको नहीं बोला था कि तुम ये ट्रेनिंग टीम बनाओ, उसको ट्रेन करो, उसको बिजनेस में सक्सीड करो अपने टीम मेंबर्स को। ये हमको टीजे हॉलवे आके नहीं बोला, $25 वन अप नहीं बोला। ये मेरा अपना एक काम करने का तरीका है, राइट? कि मैं अपने टीम को ऐसे ही लेता हूं। जब ये बिजनेस, मैं 3 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं दूसरे प्रोडक्ट में, और जब ये बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मेरे जो पुराने टीम मेंबर थे दूसरे प्रोडक्ट के, वो लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। जैसे ही मैंने ये बिजनेस लिया, बाकी लोगों ने सर आप कर रहे तो मैं करूंगा, कुछ लोगों तो बिना मतलब कॉन्सेप्ट जाने बोला कि सर आप कर रहे हैं मैं करूंगा, बस खत्म बात। तो ऐसे करके ज्वाइन किया कुछ लोगों ने, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जो मेरा टीम बना, तो मैं बोला कि देखो भाई, यहाँ तो ये मेरा जो पहले वाला प्रोडक्ट था उसमें मैं एम्बेसडर, मतलब था क्या है वो मैं भी कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एम्बेसडर हूँ, वहां मेरा मल्टीपल लेवल्स में मुझे कमीशन मिलता है। यहाँ तो सिर्फ मैं जो सेल करूंगा उससे कमीशन मिलेगा, मुझे नीचे मिलेगा नहीं। तो मैं यहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपना जो मेरा डायरेक्ट टीम है मैं उसका टीम बनाऊंगा और उसी को ट्रेन करूंगा, बाकी तुम लोग अपने टीम को अपने देखो। बट मुझसे रहा नहीं गया। कुछ दिनों के बाद मैंने हफ्ता 10 दिन के बाद उन लोगों को बोला ठीक है भाई, मैं टीम बनाता हूँ, तुम लोग अपने टीम को भी ज्वाइन करो, मैं सबको ट्रेन करता हूँ। तो ये मेरा अपना काम करने का तरीका, ठीक है? तो अब जो जिसके भी टीम मेंबर होते हैं मेरे डाउनलाइंस में सबके, उससे मुझे एक पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन सब लोग मेरे टीम में ज्वाइन करते हैं और मैं उनको ट्रेन करता हूँ। तो वही है। तो ये मेरा अपना तरीका है, ये $25 वन अप आके नहीं बोला मुझे। तो हम लोग यहाँ आपको ट्रेन करते हैं कि आप इस $25 वन अप को कैसे बेच के इसी प्रोडक्ट को, राइट, कि कोई और प्रोडक्ट चुनिए, उससे अच्छा है कि मैं बोलूंगा इसी प्रोडक्ट को चुनिए, और इस प्रोडक्ट को बेच के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और हमारा प्रोसेस है $1000 इन 30 डेज, ये हमारा एंट्री प्रोसेस है। और उसके बाद हम लोग आपको ऐसे ट्रेन करते हैं कि आप अल्टीमेटली, चाहे वो 2 महीने में हो या 4 महीने में हो या 6 महीने में हो या 8 महीने में हो या 10 महीने में हो, अल्टीमेट आपका गोल ये होना चाहिए कि मिशन $100 डे। इसलिए मैंने टीम का नाम रखा मिशन $100 डे। ये मेरा मिशन है कि आप $100 डे कंसिस्टेंटली कमाना शुरू कर दें। जिस दिन आप कमाइएगा कंसिस्टेंटली $3000 पर मंथ, जो लोग $3000 पर मंथ ऑन एन एवरेज $3000 पर मंथ अगर कमा रहे हैं, मतलब कि मेरे मिशन में वो कामयाब हो गए। बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट, लेकिन बहुत लोग हैं जो उनको अभी होना, राइट, नए लोग जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा एक मूवमेंट है, मेरा एक मूवमेंट है, इसको बोलिएगा ये मिशन या मूवमेंट है। ये जरूरी नहीं कि इसको $25 वन अप बोला है, तो इसलिए इसको और दोनों को कंबाइन करके आप बिजनेस जैसा मत सोचिए, एमएलएम जैसा मत सोचिए, ये एक एडिशनल एज अ वैल्यू एडेड मैं देता हूँ, ठीक है? तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हमारा टारगेट ऑडियंस समझ में आ गया, जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस
या तो करना चाहते हैं या स्टार्ट कर दिए, बट दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस, सो दे ओनली नीड टू लर्न। जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुली कर रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। जो $1000 $500, उनको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उनको मैं ट्रेनिंग नहीं अप्रोच करूंगा, राइट। जो ऑलरेडी कमा रहे हैं अच्छा से सक्सेसफुली, तो ये मेनली उनको सिखाता है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए एडवांस प्रोडक्ट है, यहाँ भी $500 $1000 का प्रोडक्ट है, एडवांस प्रोडक्ट है। तो वो लेकिन आप लोग बेच नहीं पाइएगा, क्योंकि आप लोग तो गोल्ड या प्लेटिनम पे हैं, तो वो लेकिन प्रोडक्ट है अवेलेबल, ठीक है। तो हमारा टारगेट, जब गोल्ड और प्लेटिनम हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट है न्यूबीज, बिगिनर्स, राइट। जो लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं लेकिन सीखे नहीं, वो टारगेट ऑडियंस है। उनको हम लोग बोलते हैं ये है, ये तो ट्रेनिंग प्रोडक्ट मिलेगा जो आप सीख सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग ओवर एंड अबव हमारा ट्रेनिंग है जो हम आपको सिखाएंगे। वो बिजनेस इज वेरी क्लियर, टारगेट ऑडियंस इज वेरी क्लियर। अब आप खुद सोचिए कि ये टारगेट ऑडियंस जिनको हम लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या कर चुके हैं, न्यूबीज है, क्या लगता है आपको वो फेसबुक पे होंगे या नहीं होंगे? अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता होगा, वो बोलेगा कि मैं फेसबुक ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगा, ऐसा कोई होगा? तो जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो फेसबुक पे अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि फेसबुक से आप लीड नहीं निकाल पाइएगा, तो फिर कहीं से नहीं निकाल पाइएगा, मैं बता दे रहा हूं, वेरी क्लियर, ठीक है। आपको, आई एम नॉट सेइंग कि आप बाकी प्लेटफॉर्म नहीं काम करना, बाकी प्लेटफॉर्म भी बहुत जरूरी है, करना है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से, लिंक्डइन से, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी करना है, लेकिन ये मान के रखिए कि फेसबुक जो है एक गोल्ड माइन है, समझना। और इसमें इतना पोटेंशियल है कि हमारा जो टीम अभी तक है, आप जब मान के रखिए कि हम लोग 0.5% भी फेसबुक के पोटेंशियल को अभी तक हम लोग यूटिलाइज नहीं किए, पेनिट्रेट नहीं किए, 0.5%। तो सोचिए अभी कितना पोटेंशियल है, और डेली फेसबुक नया प्रोफाइल बनता है, डेली, तो कितना पोटेंशियल, आप खुद सोचिए, समझ में आया? तो ये निगेटिव कंक्लूजन लाना बंद कर दीजिए कि फेसबुक पे नहीं हो रहा है, फेसबुक से नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स। अगर आप जहां निगेटिव कंक्लूजन लाते हैं, इसके बोलने का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आप कुछ गलती नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम अब फेसबुक का है, प्रॉब्लम वो प्रोसेस का है, प्रॉब्लम वो प्रोडक्ट का है, प्रॉब्लम वो ट्रेनिंग का है, आप कुछ गलती नहीं कर रहे। और ये थिंकिंग जब आपके अंदर रहेगा, तो आप कभी इंप्रूव नहीं कीजिए। अगर आपको जो रिजल्ट चाहिए, हमको फेसबुक से लीड चाहिए, अगर नहीं मिल रहा, मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा जो हम प्रोसेस सही से फॉलो नहीं कर रहे, हमको प्रोसेस इंप्रूव करना है। ये थिंकिंग अगर आएगा आपके अंदर, तो ऑटोमेटिक आप प्रोसेस इंप्रूव कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप सीखिएगा। यही डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले निगेटिव कंक्लूजन लाना बंद कीजिए कि यहां से नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में मैं बोलूंगा सभी लोगों को कि आप इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट कीजिए, लिंक्डइन पे भी प्रमोट कीजिए, और यूट्यूब चैनल बनाइए अपना, और वीडियो बनाना शुरू कीजिए धीरे धीरे। अगर आपको कैमरा से शाई लगता है, तो यूट्यूब अभी मत बनाइए, पहले वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, डेली छोटा सा वीडियो बनाइए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप शेयर नहीं कीजिए, ठीक है। आप लेकिन डेली वीडियो बनाइए। कुछ दिन के बाद आप खुद कंफर्टेबल हो जाइएगा, आप सोचिएगा फेसबुक पे शेयर करें, या 4-5 लोगों को पहले व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा, फिर फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, फिर अपने आप यूट्यूब पे बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब मैं भी स्टार्ट किया था, मेरा भी वैसे ही था, राइट। पहले मुझे भी बहुत हिचक होता था यूट्यूब में वीडियो बनाने में। मेरा मेरा जो बेटा है वो मुझे बहुत पुश किया, एक्चुअली यूट्यूब में मेरा वीडियो है तो एवरीथिंग क्रेडिट गोज टू मेरे बेटा, वो मुझे बहुत पुश किया, क्योंकि वो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा वीडियो बनाता था इधर उधर ऑलरेडी, तो उसने मुझे पुश किया वीडियो बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे मेरा अभी, जब स्टार्टिंग में मुझे पता है कि मैं कैसे बनाता था वीडियो, तो अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, अभी लॉन्ग बहुत कुछ सीखना है, राइट, बहुत कुछ सीखना है। तो वो है, लेकिन चलो ठीक है, मैं बना रहा हूँ वीडियो, जो भी आता है मैं बनाता हूँ, तो वो ये करके। तो यूट्यूब से भी आपको मिलेगा अच्छा लीड्स, इंस्टाग्राम यूज कीजिए, लिंक्डइन यूज कीजिए, और लीड्स निकालिए। लेकिन फेसबुक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ क्या है कि कुछ चेंजेस आया है फेसबुक के सिस्टम में, एल्गोरिदम में, सिस्टम में, उसके पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आया है लास्ट 6-7 महीनों में। क्योंकि बहुत लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, सब लोग सेम चीज प्रमोट करेंगे, अर्न दिस मच मनी इन 1 वीक, अर्न दिस मच मनी इन 30 डेज। अब इतने लोग प्रमोट करेंगे तो फेसबुक का सिस्टम भी तो उसको आइडेंटिफाई करता है ना। तो थोड़ा तो फेसबुक अभी लास्ट 6-7 महीनों में, लास्ट 3-4 महीनों में स्पेशली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारा चेंजेस हुआ। तो जो मेरा आप जो ट्रेनिंग देखते हैं, सेल्स ट्रेनिंग जो ऑनलाइन कोर्स है, वो 7-8 महीना पुराना है, ऑफ कोर्स 7-8 महीना पुराना है। तो वो मैं उस वक्त के फेसबुक एल्गोरिथम के हिसाब से मैं बताया। अब कुछ चेंजेस आया, तो आपको चेंजेस क्या लाना है उसमें, कि सबसे पहली बात कि ये 15-20 पोस्ट आपको नहीं करना है,
ये सबसे पहला चीज है। 15-20। अब आपको पहले मैंने जब मेरा वो सेल्स ट्रेनिंग आप देखिएगा तो उसमें मैं बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ कि 5x3 मतलब कि 15 पोस्ट डेली करना। मैं बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जो है क्वांटिटी नहीं, पोस्ट का क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वांटिटी रिड्यूस करना है और क्वालिटी इंप्रूव करना है पोस्टिंग का। ठीक है, तो कितना रिड्यूस करना है? तो रिड्यूस ये करना है कि डेली का डेली 4 से 5 पोस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज ये 5 ग्रुप में कीजिए, लेकिन आज एफिलिएट मार्केटिंग के 5 ग्रुप में कर दीजिए, कल डिजिटल मार्केटिंग के 5 ग्रुप में कर दीजिए, परसों वर्क फ्रॉम होम के 5 ग्रुप में कर दीजिए, कोई दूसरा स्टार्टअप बिजनेस का ग्रुप है उसमें 4-5 में कर दीजिए, उसके नेक्स्ट डे बैंगलोर के 4-5 ग्रुप में कर दीजिए, हैदराबाद के 5 ग्रुप में कर दीजिए, बाइंग सेलिंग के 5 ग्रुप। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डाइवर्सिफाई कीजिए, लेकिन एक दिन में 5 पोस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 डिफरेंट ग्रुप्स में ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 ग्रुप में 5 पोस्ट, मतलब कि 1 ईच। सेम ग्रुप में एक ही दिन में आपका डबल पोस्ट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हर ग्रुप में 1 पोस्ट, टोटल 5 ग्रुप मतलब टोटल 5 पोस्ट। इससे ज्यादा एक दिन में नहीं होना चाहिए। और जो आपका पोस्ट है वो थोड़ा क्वालिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उसी वो लिखना कि डू यू वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम एंड डू ऑनलाइन बिजनेस एंड अर्न $1000 इन नेक्स्ट 30 डेज, कांटेक्ट मी। अब ये सब अवॉइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप गूगल सर्च कीजिए, कुछ कंटेंट निकालिए जिस तरह के आप ग्रुप में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप में जा रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग को आप कैसे रिलेट कीजिएगा, वैसा कुछ कंटेंट निकालिए गूगल सर्च करके। और छोटा सा इंफॉर्मेशन, मतलब कि 2 पैराग्राफ का या 3 पैराग्राफ का छोटा सा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव पोस्ट निकालिए, कंटेंट। ठीक है, और उस कंटेंट को वहां जाके पोस्ट कीजिए। आपका जो प्रमोशन पोस्ट है उसका पहला 60 to 70% जो है वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद जो 30% है वहां आप अपना प्रमोशन ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा बिजनेस बिल्डअप करना है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको ट्रेन कर सकता हूं, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं इतना कमाया हूं इस बिजनेस में, आप भी इतना कमा सकते हैं, ये सब डाल के आप कीजिए। तो पोस्ट आपका ऐसा होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव प्लस प्रमोशन। ठीक है, आईपी याद रखिए, इंफॉर्मेटिव प्लस प्रमोशन याद रखिए। और ये 60% 70% इंफॉर्मेशन, उसके बाद तो पहले आप सिखाइए और फिर प्रमोट कीजिए। ये चीज ध्यान में रखना है आपके पोस्ट में। ठीक है, ऐसा 4-5 पोस्ट कीजिएगा तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड नहीं जाएगा प्रॉब्लम, और आपका पोस्ट अप्रूव होगा और पोस्ट होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पोस्ट करना। लेकिन अब सोचिएगा कि जहां हम 15 पोस्ट करते थे इतना रिप्लाई आता था, ये सिर्फ हम वैल्यू पोस्ट करेंगे, रिप्लाई आएगा? स्टार्टिंग में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि आपको लोग देखेंगे कौन है आगे, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपका क्रेडिबिलिटी क्या है, कोई आपको जानता नहीं है। राइट, तो यहीं पे मैटर होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप ये पोस्ट रेगुलरली कीजिएगा तो धीरे धीरे आपका क्रेडिबिलिटी बनेगा और वहां से आपको प्रमोशन आएगा, मतलब कि लीड्स आएगा। और लीड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका अपना फेसबुक प्रोफाइल। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो लोग पोस्ट तो करते हैं, बोलते हैं सर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, लीड्स नहीं आ रहा, और जब मैं फेसबुक प्रोफाइल पे जाके चेक करता हूँ तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो बोलते सर मैं फेसबुक अपने प्रोफाइल पे पोस्ट नहीं करता हूँ सर, मैं ग्रुप में प्रमोट करता हूँ। तो आप चीज समझिए कि ग्रुप में आप जाके प्रमोट करते हैं तो क्या करते हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। जब आप कोई दुकान खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का आपने, लेट्स से शू बेचने का शोरूम खोला है, लेट्स से आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में कैनॉट प्लेस में आपने खोला है शोरूम शू को। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि दिल्ली के इन एंड अराउंड कैनॉट प्लेस जो एरिया है जहां से लोग मार्केटिंग करने आते हैं, वहां आप मार्केटिंग एंड प्रमोशन कीजिएगा। लोगों को बताइए कि देखिए मेरा एक शोरूम खुला है कैनॉट प्लेस में। ठीक है, वही आप जाके ग्रुप में प्रमोट करते हैं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, अगर आपको करना है तो आप मेरे से आके कीजिए। तो उसके बाद क्या होगा, जो 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 विजिटर्स जो है, जो लोग जिसको आप अवेयर करा रहे हैं, वो लोग कहाँ आएंगे, आपके शोरूम में आएंगे। आपका फेसबुक प्रोफाइल जो है वो आपका शोरूम है, आपका शॉप है। और अगर वहां आएंगे, आपने जाके वहां बोल दिया कि भाई मेरा कनॉट प्लेस में मेरा शोरूम खुल रहा है और शू का शोरूम है, आपको शूज लेना है, यहाँ आइए, आपके दुकान पे आए, वहां एक भी शू मिला ही नहीं, क्या होगा, क्या क्रेडिबिलिटी रहेगा आपका? तो जो आप प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन आपके दुकान में होना चाहिए, आपके शोरूम में होना चाहिए, आपके प्रोफाइल में होना चाहिए, तभी आपको लीड्स आएगा। ठीक है, तो आपका फेसबुक प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ग्रुप प्रमोशन से ज्यादा अपने फेसबुक वॉल पे ध्यान दीजिए। 4 से 5 प्रमोशन डेली कीजिए, मिनिमम 4 से 5। सिर्फ प्रमोशन नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, कुछ
रिजल्ट शेयर कीजिए, ऐसे करके शेयर कीजिएगा, तभी आपको धीरे धीरे लीड्स अट्रैक्ट होगा, क्वालिटी लीड्स आएगा। समझ में आ गया? तो यही बोलना था मुझे। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम में भी प्रमोट कीजिए, लिंक्डइन में भी प्रमोट कीजिए, यही बोलना था मुझे। तो होप इट वाज वैल्यूएबल। आज का ट्रेनिंग आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब मैं ओपन करता हूँ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आधा घंटा हो गया है, तो जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो वो लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ सकते हैं। दोज हु डू नॉट नो हिंदी, इट्स टाइम दे कैन ज्वाइन एंड दे कैन आल्सो आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश। आई विल आंसर इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ नाउ। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। लेट मी ओपन द चैट। जिनको क्वेश्चन पूछना है वो क्यू टाइप करेंगे और मैं आप उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा। और क्यू टाइप करने के बाद जो हैंड रेज होता है ना, वो हैंड रेज भी कीजिएगा ताकि ऊपर में लिस्ट में रहे आपका, और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा माइक और आपसे मैं बात कर सकता हूँ। अगर आप बात नहीं करना चाहते या आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है तो आप अपने क्वेश्चंस को चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चैट ऑन है और अभी से हम लोग 30 to 45 मिनट्स के लिए हम लोग चैट करेंगे। बहुत सारा क्यू आ गया, तो मैं आप थोड़ा देर के लिए फिर से चैट होल्ड कर देता हूँ। पहले इतने को हैंडल करता हूँ, बहुत सारा आ गया। अब देखिए, जिनका प्रोफाइल नेम ऐसा है मैं ऐसे सर्च नहीं कर पाऊंगा। ये किसी का है 1JNetV, ये बहुत मुश्किल है सब करना। आप अपना प्रोफाइल नाम चेंज कीजिए। जब आप जूम मीटिंग ज्वाइन करते तो अपना नाम चेंज कीजिए, प्रोफाइल नाम ऐसे रखिएगा तो बहुत मुश्किल होगा हैंडल करना। और हैंड रेज भी नहीं किया तो मैं कैसे जाके ढूंढूं? हाँ, 1J वाला तो है, शायद यही होगा। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1JNetVYB 5+, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर यू देयर? अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको म्यूट करूंगा। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, तो खत्म। नेक्स्ट है माया इस्लाम। ओके, yes, Maya Islam, I have unmuted you. You can ask your question. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। सर अभी मैं एफिलिएट मार्केटिंग में न्यू हूँ, क्योंकि सर आज मुझे पहली वीडियो मैंने देखी तो मैंने पोस्ट कर दिए ग्रुप में। सर फाइवर की प्रमोशन है ना सर। ओके, तो यहाँ से सर एक क्लाइंट है सबूर मलिक, तो यहाँ से कह रहे थे कि अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग में ज़रा बताएं कि क्या क्या होता है ना। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या होता है वो मैं बताऊं आपको? नो सर, फिर उसने पूछा सर, फिर मैंने जस्ट ये बताया कि वेरी सिंपल है, सिर्फ ट्रेनिंग करके एफिलिएट मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसने क्या तो मुझे आपको ट्रेनिंग पता नहीं कि प्रोवाइड कर। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है वो आपको पता नहीं है, तो आप ये नो बिजनेस सर कैसे वो ज्वाइन पता है, किए? हाँ, सर वो पता है सर। उसने हाँ, पूछा है सर, फिर मैंने कहा बहुत सिंपल है, तो आपको आप पता है तो सिर्फ आप बता कोर्सेज। दीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस होता है सर जहां आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सर बेचते हैं और प्रोडक्ट बेच के आपको कमीशन मिलता है। सर मैंने फिर बता दिया, मैंने क्या यहाँ पे ट्रेनिंग जस्ट वॉच कर लो पहले, और उसने क्या प्रोवाइड करो मुझे ट्रेनिंग ना। सर फिर मैंने आयाज सर की वीडियो प्रोवाइड कर दी। मैंने कहा सर ये पहले चेक करें, फिर मुझे ये जब पूरी कंप्लीट चेक करके बता दो ना। हम्म उसने कहा ठीक है मैं चेक करता हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या है अभी? सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मतलब ये अगर कर दो ना एफिलिएट मार्केटिंग, ये पूरा देख लें सर, फिर उसको मैं ये जो हमारी लेदर बोर्ड्स होती हैं, तो मैं इसकी पिक्चर सेंड कर सकता हूँ उसको कि हमारी इतनी अर्निंग हुई है वगैरह वगैरह। हाँ, आप शेयर कर सकते हैं लीडर बोर्ड। और सर अगर एक्स्ट्रा आप इंफॉर्मेशन थोड़ा दे दो ताकि सर उसको वही इन्वॉल्व तो कर मैं सो पूछ इस रहा चीज हूँ, पे। आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्स्ट्रा? मतलब मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोलूं? आपको क्या क्वेश्चन चाहिए? क्वेश्चन तो पूछिएगा ना कि मैं क्या बोलूं आपको। जब आप क्वेश्चन पूछिएगा तभी मैं सर आंसर करूंगा। सर बस यही कि मतलब
जैसे कि हम इसको इंटर कर लेते हैं बिजनेस में ना सर। हम्म। सर वो भी तो कोई सर जैसे कि ट्रस्ट करेगा ना सर वो हम पे ना। हाँ, तो सर हम मतलब कैसे उसको ट्रस्ट दिलाएंगे सर? ट्रस्ट ट्रस्ट कैसे दिलाएंगे? क्या हमने आपने आपने मेरा वीडियो शेयर किया, अब वो वीडियो देख के उसके ऊपर डिसाइड करता है कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, उसको इंटरेस्टेड है या नहीं है। ही हैज टू न- डिसाइड। जी अगर अगर उसको जी कुछ सर। क्वेरीज है तो हम लोग उसको क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं। अब डायरेक्टली मैं कैसे जाके बोलूंगा भाई मुझे ट्रस्ट करो, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता ना। अगर वो कुछ क्वेश्चन यस सर। पूछता है, अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछता है, अगर वो बोलता है कि मेरे को ये बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो आप हमारा जो जितने लोग सीनियर लोग जो हैं, जो लोग बिजनेस कर, उनका फेसबुक प्रोफाइल आप उनको दिखाइए और बोलिए कि अगर कोई अगर फेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल स्कैम करेगा, या मेरा यूट्यूब चैनल दिखा दिया, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वहां से वो मेरा यूट्यूब चैनल पे जा सकता है। अब लास्ट 8 महीने से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, 8 महीना से ऊपर हो गया, और 8 महीने से कंसिस्टेंटली मैंने इस बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ वीडियो जरूर डाला, 8 महीने से, ठीक है। तो अगर मैं कोई बिजनेस को फेक कर रहा हूँ या ये बिजनेस अगर स्कैम है, तो मैं सेम आईडी से, सेम आइडेंटिटी से 8 महीने तक तो सेम चीज नहीं करूंगा ना। कोई भी स्कैम करेगा, हफ्ता दिन 10 दिन करके निकल जाएगा स्कैम करके, फिर दूसरा आईडी बनाएगा। करेक्ट और नॉट? अगर मैं सेम आईडी से 8 महीने तक कोई कंटेंट शेयर कर रहा हूं और मैं दुनिया को बता रहा हूं कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं कंटिन्यूअसली 8, अगर मैं स्कैम करूंगा तो 8 महीने तक तो नहीं रह सकता ना, मैं पकड़ा जाऊंगा, राइट? करेक्ट और नॉट? तो 8 महीने तक अगर मैं ये कंटेंट शेयर कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि ये जो बिजनेस है वो जेन्युइन है, तभी मैं कर रहा हूं। सोचने वाली बात। यस ठीक है, तो यस आप सर। ऐसे बात कर सकते और यस सर, और एक और बात रही सर। हैं। बोलिए। मतलब सर पहली सेल तो हो गई ना सर कंप्लीट, पहली मिसाल के सेल हो तौर गई पर। आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर वैसे मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, क्या फर्ज करें अच्छा, अगर मेरी सेल हो गई पहली कंप्लीट सर, ओके। तो सेकंड जो होगी सर वो स्पॉन्सर के पास जाएगी या सर मैं मेरे पास आएगी सर? स्पॉन्सर के पास जाएगी, और सेम रूल और आपके सर ऊपर भी अप्लाई होगा। जब आप भी सेल करेंगे तो उसकी भी सेकेंड सेल आपको आएगी, सारे टीम मेंबर को। और आपको तो एक ही देना है, आपको देना एक ही है। आपका जो सेकेंड वाला, आपने एक दिया, खत्म, क्वालिफाई कर गए। लेकिन आप सोचिए आपको मिलेगा कितना? आपको हर टीम मेंबर का सेकेंड सेल आपको मिलेगा। सोचिए कितनी अच्छी बात है। नॉट ओनली दैट, जो हर टीम मेंबर का जो सेकेंड सेल जो आपको मिलेगा, उसका भी जो सेकेंड सेल होगा वो भी आपको मिलेगा, उसका भी जो सेकेंड सेल होगा वो भी आपको मिलेगा, उसका भी सेकेंड सेल आपको मिलेगा। सोचिए कितनी अच्छी बात है। सर सर फिर जैसे कि सेकंड सेल सर स्पॉन्सर को दे दो तो सर मैं एलिजिबल हो जाता हूँ स्पॉन्सरिंग के लिए सर? या आप क्वालिफाई कर जाते हैं, करेक्ट। जब आप देते हैं तभी क्वालिफाई करते हैं। अगर आपने एक सेल किया, ये दिस इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन, ओके, आपने एक ही सेल किया, फॉर एग्जांपल दूसरा सेल आपने अभी तक नहीं किया, मतलब आप अभी तक क्वालिफाइड नहीं है, और आपने जिसको एक सेल किया, जो आपका पहला सेल है, अगर वो 2 सेल कर दिया, तो उसका जो सेकेंड सेल होगा वो आपको नहीं आएगा, वो आपके अपलाइंस को चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको अच्छा सेकेंड सेल करना जरूरी है। हाँ। सर, सेकंड सेल मतलब सर अगर दे दूं तो भी सर जाएगा उसके पास? अब देखिए, आप सेम चीज आप बार बार पूछ रहे हैं। आपने बोला कि सेकंड सेल मेरे स्पॉन्सर के पास जाएगा, उसके बाद मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा लेने के लिए, मैंने बोला हाँ। फिर आप बोल रहे हैं सेकंड सेल के बाद फिर कैसे चला जाएगा ऊपर? नो बोलिए। सर, मेरा मेरा क्वेश्चन यही है सर क्या है? कि मतलब सर अगर ये कर देना सर सेकंड सेल, अगर थर्ड सेल स्पॉन्सर को दे सकते हैं तो ये दे थर्ड सकते हैं सेल सर, क्यों थर्ड दीजिएगा? सेल आपको या? सिर्फ सेकंड सेल देना है। आप मैनुअली नहीं देते, आपके अंदर ये कंट्रोल नहीं कि अच्छा मैं दे दूं, बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। सिस्टम वैसा डिजाइन किया हुआ, ऑटोमेटिकली सिस्टम से जाएगा। आप अपने स्पॉन्सर को नहीं बोलते भाई सेकंड सेल मत ले, मैं रहने दो, मैं थर्ड सेल आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक सेकंड सेल ही ठीक आपको देना, ऑटोमेटिक सिस्टम वैसा डिजाइन किया हुआ। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Yes, next is Nikesh. मैंने बोला था कि जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अगर हैंड रेस करेंगे तो उनका ऊपर में नाम रहेगा, तो मैं उनको अब इजिली फाइंड कर सकता हूं, अदरवाइज मुझे ये फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। यस,
मिस्टर निकेश, आई हैव अनम्यूटेड यू। मैंने आपको अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर एक्चुअली जस्ट आई रिसेंटली ज्वाइंड, तो लाइक मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि लाइक फेसबुक प्रोफाइल में अगर ये $20 वन अपने डालूंगा तो लाइक मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज आई एम नेटवर्क मार्केटिंग एज वेल। तो मतलब प्रोडक्ट डिफरेंट होगा तो लाइक मतलब एक नाइंसाफी जैसा होगा ना। तो मतलब समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। आप बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी मैं कुछ प्रोडक्ट पे एफिलिएट कर रहा हूँ, और अगर मैं $25 वन पे का प्रोडक्ट वहां डाला तो ये बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये भी प्रोडक्ट है, करेक्ट? या बट नॉट affiliate but I'm into network marketing, MLM यू आर डूइंग, ठीक है। तो आपके MLM में क्या सिखाया जाता है कि बस यही करो, इसके अलावा दूसरा बिजनेस करो ही मत? हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि जितना ज्यादा मल्टीपल स्ट्रीम इनकम लेके आ सको, जितना ज्यादा MLM कर रहे हो MLM भी करो, जितना ज्यादा मल्टीपल स्ट्रीम, जॉब करना चाहते हो जॉब करो, बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस करो। मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन कंपनी। कितना सारा MLM कंपनी ऐसा हुआ होगा जो कुछ दिन चला होगा उसके बाद बंद हो गया होगा, राइट? अगर आप पूरे के पूरा एक ही इनकम पे डिपेंड होइएगा, कल को कुछ हो जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिजनेस खराब है, सिर्फ MLM ही ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा जो बैंकिंग कंपनी बंद हो जाता है। अभी BSNL का इतना लोग, अभी जेट एयरवेज बंद हो गया, तो राइट, तो जेट एयरवेज भी तो बंद हो गया, इतना एम्प्लॉय लोग जॉब चला गया। मेरा खुद फ्रेंड है, इतना जैसे 10 साल से जेट एयरवेज में था, उसका जॉब चला गया। तो कोई भी कंपनी बंद हो सकता है, तो आप एक बिजनेस पे डिपेंड रहिएगा तो मुश्किल होगा। और आपको लगता है कि वो लोग, बाकी लोग मेरे सोचेंगे कि मैं दूसरा प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ये सब देखिए 10% लोग ऐसा सोचेंगे, निगेटिव माइंड होते हैं, 90% लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये चीज आपके दिमाग में रखना। अगर आपको लगता है कि मैं MLM मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नहीं डालना चाहते हैं, तो द वे यू ट्रीट योर बिजनेस, बिजनेस ट्रीट्स यू बैक। ये मेरा सिंपल है फंडा। अगर मैं 4 बिजनेस करता हूं, मैं चारों बिजनेस को मैं मतलब कि मैं डिग्रेड किसी बिजनेस को नहीं करूंगा, ठीक है? तो अगर कोई जिसको खराब लगता है, सोचना खराब लगे, मेरे बिजनेस के बाद कोई खराब बोलने वाला होता कौन है? सबसे पहली बात, मेरा सिंपल चीज ये है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि मेरा जो मार्केट जो मेरा पहले से बिल्ड किया हुआ है वो डैमेज हो सकता है, थोड़ा होने दीजिए, 10% डैमेज होगा, लेकिन 80% यहाँ से इंप्रूवमेंट भी तो होगा। तो आप ऐसे सोचिए। लेकिन मैं यही बताऊंगा कि बेस्ट क्या है इस बिजनेस। मैं आपको ये बिजनेस का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं आपको यही बताऊंगा कि ये बिजनेस के लिए बेस्ट क्या है। अब उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आप अपने हिसाब से, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता, तो ऑल्टरनेट यही कि आप दूसरा फेसबुक प्रोफाइल बनाइए, लेकिन बिना प्रोफाइल पे प्रमोट किए आप कोई बिजनेस सक्सेसफुली नहीं कर पाइएगा। तो अल्टरनेट सोल्यूशन यही कि आप दूसरा प्रोफाइल बनाइए, लेकिन रिजल्ट में डिफरेंस होगा। if I make a new profile तो उसमें Your voice is breaking, I'm not able to hear you properly. Someone think it will is a scam. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. उसके लिए क्या है, देखिए जब आप प्रोफाइल अपना नया बनाते हैं तो कुछ लोगों को कांटेक्ट कीजिए, और जो पुराना उन लोग का पोस्ट होगा ना, जैसे कि जितने भी आपके कुछ फ्रेंड होंगे या जो अपने ये बिजनेस में आपके जो स्पॉन्सर हैं, ये लोग हैं, इन सबको ये बोलिए कि उनका जो 6 महीना पहले का जो पोस्ट है, ठीक है, 6 महीना पहले का, उस पोस्ट पे जाके आपको टैग करें, तो ऑटोमेटिकली आपके वॉल पे 3 महीना पहले का पोस्ट आ जाएगा। तो अगर वो स्क्रॉल डाउन करेगा तो उसके पोस्ट में वॉल में 3-4 महीने का पोस्ट रहेगा, तो लगेगा नहीं कि स्कैम है। लेकिन रिजल्ट तो डिफर होगा, मैं तो बोला ही रिजल्ट फर्क पड़ेगा। आप अपने ओरिजिनल प्रोफाइल से और दूसरा सेकंड प्रोफाइल से बनाइएगा तो डिफरेंस होगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप सेम नाम में फेसबुक प्रोफाइल में मल्टीपल प्रोफाइल रखिएगा तो फेसबुक भी आपको ब्लॉक कर देगा। तो थोड़ा सा नाम भी डिफरेंट रखना पड़ेगा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आप बोलिए कि आप ही बोले थे 2 प्रोफाइल बनाने के लिए और मेरा फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक हो गया। तो इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको, ठीक है? Okay, thank you sir. Thank you. Yes, anybody else? After that, Saurav Trivedi. Okay, so let me go to Saurav Trivedi. देखिए Saurav Trivedi ने हैंड रेस किया या नहीं किया? Yes, Saurav. So congratulations Saurav Trivedi for following the process. Yes sir, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितना इजी हुआ फाइंड करने में, क्योंकि उन्होंने हैंड रेस किया था। हाँ बोलिए सौरभ, अब बोल भी दीजिए, आवाज आ रही है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आर यू देयर सौरभ त्रिवेदी? हेलो,
थोड़ा सा तो आया था लेकिन पूरा से क्लियरली नहीं आया. ओके ओके ओके, अब आ रहा है आवाज? लाउड एंड क्लियर. Okay, now am I loud and clear? Yes sir, loud and clear. Okay, sir, I just wanted to ask कि जैसे आपने Facebook के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए कि आप इतने पोस्ट नहीं कर सकते हैं और आप LinkedIn पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे कि उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं कि अगर उसको हम वायलेट करें तो हमें ब्लॉक कर देता है अगर तो आपको. हाँ, तो वही है सेम जो मैंने बोला कि अपना स्पैमी पोस्ट जो होता है वो नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए थोड़ा. वो चीज तो वैसे ही आप कर सकते हैं, 3-4 ग्रुप में वहां भी डाल सकते हैं. प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है फेसबुक और लिंक्डइन का, सिर्फ यूजर इंटरफेस डिफरेंट है. वहां भी वैसे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. हाँ, नंबर ऑफ ग्रुप जो आपको फेसबुक में मिलेगा उससे बहुत कम मिलेगा लिंक्डइन में. ठीक है, तो आप लिंक और जिस तरह से इंगेजमेंट फेसबुक में जितना इंगेजमेंट होता है लिंक्डइन में उतना इंगेजमेंट नहीं होता. मतलब उतने लोग आपको कमेंट रिप्लाई उतना नहीं करेंगे. बट धीरे धीरे चलिए कुछ भी, मतलब कि फेसबुक अगर 20% 10% भी हमको लीड्स मिलता है तो 10% तो मिल रहा है ना, राइट. और कंटेंट तो आपको सर्च करना नहीं है, जो कंटेंट आप यहाँ डाल रहे हो वही कंटेंट वहां डाल सकते हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपका, फ्यू सेकंड्स का बात है, राइट. तो सेम कंटेंट को तो आप कंटेंट इन्फॉर्मेटिव, जो मैंने बताया कि इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन प्लस प्रमोशन का ध्यान रखिए और उस तरह से करके आप प्रमोट कर सकते हैं वहां भी लिंक्डइन में भी. Okay, great. Sir, one more question. If you can. Sir, actually, I am a product user first of all, क्योंकि I was not in affiliated marketing earlier. I just was impressed with this product, $25 and up. So मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इसमें जो एजुकेशन मिलेगी वो मुझे मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत हेल्प करेगी. मतलब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं अगर अपने MLM बिजनेस में भी यूज करता हूँ, I think it will definitely बहुत हेल्प करेगी. If I have to just explore on online platform. Yes. Oh, thank you so much, sir. It will be very much helpful. Thank you. Okay, thank you so much. Yes. So next है प्रीतम. अब प्रीतम आपने होप हाथ ऊपर किया हो, नहीं हैंड रेज नहीं किया प्रीतम ने, तो अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा. हाँ, प्रीतम हैंड रेज किया है. ओके सॉरी. यस प्रीतम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. I have unmuted you. You can ask your question. Are you there, Pritam? Pritam, are you there? Pritam, are you there? आपने खुद म्यूट कर दिया अपना. अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं. अच्छा, प्रीतम फिर से अनम्यूट किया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आर यू देयर? ठीक है, नेक्स्ट. इतना टाइम नहीं मेरे पास. गैलेक्सी A7. Galaxy A7 2016. Yes, Galaxy A7 2016. I have unmuted you. You can ask your question. What's your name? Sanju, sir. I'm sorry? Sanju. Sanju. Yes, Sanju. Please ask your question. Actually में सर मैंने अभी मेरे को 3 दिन हुए एफिलिएटेड मार्केटिंग ज्वाइन किए हुए. तो मैंने अभी स्टार्ट ही करा है. तो सर एक्चुअली मैं अभी बात कर रहा था क्लाइंट से. क्लाइंट सर उसको मनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, कोशिश मैंने करी, पर एट द लास्ट वो मेरे को ये बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है. अभी मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे प्रॉपर तरीके से समझाने के बाद भी, अपनी ऑडियो भेजने के बाद, फोन पे समझाने के बाद भी वो मेरे को ये बोलता है कि सर अभी तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर सकता, तो बाद में मैं आपको बताता हूँ. तो ऐसा ट्रिक अप्लाई करें सर कि वो कन्विंस हो जाए. तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जो सबको कन्विंस करे. मतलब इवन एप्पल आईफोन का अगर एग्जांपल ले लें तो एप्पल आईफोन का जितना प्राइस होता है कंपेटिटिव सैमसंग का भी बहुत सारा, आप भी बहुत अच्छा फोन यूज कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि बहुत सारा, मतलब उस रेंज में प्राइस में सैमसंग का फोन आता है और सैमसंग का भी फोन बिकता है, करेक्ट. तो सब लोग एप्पल का आईफोन नहीं लेते, राइट. तो वैसे ही होता है.
सेम वे तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो सबको कन्विंस करे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि ये बिजनेस सबके लिए नहीं है, ठीक है, और सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं, ठीक है। आपको है कि आप अपने तरफ से बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट समझाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, और जिनको समझ में आता है वो करेंगे। जो लोग बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं है, मैं बाद में करूंगा, सिंपल चीज है कि या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है या अभी वो क्लियर नहीं है। पैसा सबके पास होता है, एटलीस्ट गोल्ड के लिए 2400 ऐसा कोई नहीं होता है। अगर वो स्मार्टफोन यूज करके अगर वो फेसबुक पे आपके पास है तो इसका मतलब 2500 तो उसके पास जरूर है, राइट। महीने का वो 200-300 रुपया, एटलीस्ट 150-200 रुपया तो चार्ज करता ही होगा, रिचार्ज, डेटा का रिचार्ज करता होगा, राइट। स्मार्टफोन खरीदा है, 10 एटलीस्ट 8-10 हजार रुपए का तो फोन यूज कर रहा होगा वो। तो 2500 अपने बिजनेस के लिए सबके पास होता है, और सबको पता होता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अगर आपको वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में करूंगा, तो यही है कि वो क्लियर नहीं है, अभी उसको अभी वो इंटरेस्ट नहीं आया। सिंपल चीज है, राइट। तो आपको उसको अच्छा से समझाना होगा। उसके बाद अगर समझना चाहता ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, राइट। एक्चुअली मैं आज ना मेरा फर्स्ट डे था, मैंने आपकी ट्रेनिंग मेरा 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, आज मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सारी खत्म हुई है। आज मेरा फर्स्ट डे था अप्लाई करने का, एप्लीकेंट करने का, पर मैंने अप्लाई करा, उसके बाद मेरे पास लीड्स तो बहुत आई, पर मैं कन्विंस नहीं कर पाया किसी को भी, तो अभी तो आप समझाने के बाद भी। एक ही दिन हुआ है, इतना जल्दी अगर कन्विंस होने लगे तो सब लोग तो मिलियनर बन जाएंगे ना। अभी तो एक ही दिन हुआ है ना। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि टाइम लगता है। कुछ लोग अभी क्या है ना कि अभी आप जैसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन लिया बिजनेस के बारे में, अब वो लोग जाके सर्च करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे। सब लोग अपने इमीडिएटली नहीं बोल देते हैं, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको उनको पॉजिटिव इमेजेस भेजना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल्स भेजना पड़ेगा, सब सक्सेस स्टोरीज भेजना पड़ेगा, रिजल्ट भेजना पड़ेगा जो उनको मोटिवेट करे, ठीक है। तो फॉलो अप होता है, कभी कभी दो महीना लग जाता है। कोई कोई लीड्स आपको 2 महीने के बाद आएंगे, कोई लीड्स 1 हफ्ते के बाद आएंगे। कुछ सुपर एक्टिव लीड्स होते हैं, राइट। कुछ सुपर एक्टिव लीड्स होते हैं जो आज ही आपके पास आए, आज ही आपने एक्सप्लेन किया और आज ही खरीद लिया, बट वो बहुत कम होते हैं। 5%, 95% जो होते हैं वो आपको फॉलो अप्स में टाइम लगेगा। इतना जल्दी एकदम इमीडिएटली मैंने आपको एक्सप्लेन किया और वो आपको हाँ बोल दे खरीद लें, वैसे नहीं होता, ठीक है। तो फॉलो अप कीजिए, सक्सेस मिलेगा। आपको लीड्स आ रहा है, अच्छी बात है, और लीड्स लाइए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत सारे लीड्स हैं। लीड्स का फ्लो हमेशा रहना चाहिए और आप उसको फॉलो कीजिए और सेल्स मिलेगा मिलेगा। थैंक यू, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अमित मिश्रा। हाँ जी, अमित मिश्रा सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। यस सर। हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। सर आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम किसी को वीडियो शेयर करते हैं, ठीक है, तो सर वो रिप्लाई नहीं करते वीडियो देखने के बाद, तो सर उनको मैं क्या बोलूँ कि मैं उनको मैसेज क्या करूँ, है ना, कि अपने रिप्लाई किया क्यों नहीं किया, क्या कैसे, इसमें उनका इंटरेस्ट है नहीं है, क्या है सर, कैसे पता चले? अगर इंटरेस्ट होगा तो वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, सिंपल है। तो नहीं देख रहे मतलब इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट नहीं है उसका तो बहुत सारा रीजन हो सकता है। आप अगर सिर्फ वीडियो भेजिएगा तो कोई नहीं देखेगा, सोचेगा कि मैं बाद में देखूंगा। आप उसको वीडियो देख भेजने से पहले आप उसको कैसे हैंडल किए वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आप जब आपको इंक्वायरीज आता है तो इंक्वायरीज को आप कैसे हैंडल करते हैं, उसको एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, इतना वो एक्साइटेड हो कि वो वीडियो खोले ही खोले, वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। तो आपने एक्साइटमेंट क्रिएट किया या नहीं किया, और उसको ये बताया कि नहीं बताया कि इस वीडियो में उसको क्या क्या मिलेगा। अगर उसको आपने ये बताइए कि उसको वीडियो में क्या क्या मिलेगा और वो चाहता है तो वो वीडियो खोलेगा ही खोलेगा। मैं 100% तो नहीं बोल सकता, बट 80% लोग तो खोलेंगे ही खोलेंगे, ठीक है। तो अगर वो आपको वीडियो लिंक भेजने के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है तो या तो आपने इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया या वो इंटरेस्टेड नहीं है, सिंपल, राइट। तो सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है आपने भी क्रिएट नहीं किया। वीडियो लिंक भेजने से पहले आप जब उससे बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, आप जब अपना एक्साइटमेंट शो करते हैं, पीपल लाइक टू वर्क विद एक्साइटेड पीपल, ठीक है। मतलब इसका मतलब नहीं ओवर एक्साइटेड हो जाइए, लेकिन यू शुड क्रिएट द पॉजिटिव इमेज, राइट। अब सिंपली आप कोई इंक्वायरी किया, मैं वीडियो भेजता हूँ, वीडियो देख लो और समझ जाओ,
तो ऐसे कोई नहीं खोलेगा वीडियो, ठीक है। तो आपको उससे अच्छा से बात करना होगा, कैसे बिजनेस, आपको एज ए बिजनेस आप जब सेल्स करने जाते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो अपने कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप शोरूम खोले हुए हैं, अगर आप कोई कस्टमर आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। आप कस्टमर को नहीं बोलते हैं ना, जैसे ही कस्टमर आया, क्या लेना है, शू लेना है, क्या कैसा शू लेना है, स्पोर्ट्स शू, जाइए उधर स्पोर्ट्स शू मिला, जाके वो देख लीजिए, ऐसे नहीं बोलता ना कस्टमर को। तो वैसे अगर वीडियो भेजे तो कोई नहीं देखेगा, आप उससे पहले अच्छा से बात कीजिएगा, अच्छा आपको कैसा शू चाहिए और क्या चाहिए, सब उसी तरह से आपको अच्छे से बात करना है कस्टमर से, एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, और उसको ये बताना है कि ये वीडियो में क्या मिलेगा। वो वहां पे लिखना है चैट में कि what you will get in this video. You will learn a step-by-step process how to earn $1,000 in next 30 days. ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और ये वीडियो में ये भी पता चलेगा कि बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स और हमारे लीडर्स कैसे अच्छा पैसा इस बिजनेस में कमा रहे हैं, और वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और आपको इसमें सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे $1,000 नेक्स्ट 30 डेज में कमा सकते हैं। ये लिख के अगर आप भेजिएगा वीडियो को, तो ओपनिंग ज्यादा होगा, वीडियो का ओपन ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, मेरे पास भी ऐसे ही होता है, बहुत लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो मैं 2-3 बार फॉलो करता हूँ, नहीं बोलते तो मैं छोड़ देता हूँ, उनकी मर्जी, राइट। मैं हमेशा लीड्स को लूज करके बहुत खुशी फील करता हूँ। जो लोग ये नहीं फील करते, वो लोग बिजनेस को अच्छा से नहीं कर पाएंगे। जो लोग हर लीड्स को पकड़ना चाहते हैं कि मेरा हर लीड सेलेक्ट हो जाए, मेरा हर लीड स्पाइक कर ले, उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ना, वो आपका डेस्परेशन शो करता है, ठीक है। आपका डेस्परेशन शो करता है, आपको सेल्स नहीं मिल रहा है, आप डेस्परेट हो रहे हैं, ठीक है। मैं डेस्परेट नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप बोलिए सर आपको तो बहुत सेल्स मिलता है इसलिए आप ऐसा करते हैं। मैं डे 1 से ऐसे ही काम करता हूँ, डे 1 से ऐसे ही काम करता हूँ, समझ में आ गया। तो मुझे ये पता है कि ठीक है, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मुझे कमीशन मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आपके लिए भी है। आपको सीखना है। अगर आप ही इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं हेल्प नहीं कर सकता। तो ये चीज आपके अंदर आना चाहिए, समझ में आ गया। तो उस हिसाब से आप चैट प्रेजेंट कीजिएगा, तभी आएगा। तो जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जो रिस्पॉन्ड करने वाले नहीं है, मतलब उसको, जिनको मैं जंक लीड्स बोलता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जितना से ज्यादा जंक लीड्स को अवॉइड करूं और क्वालिटी लीड्स पे अपना टाइम ज्यादा फोकस करूं। मेरा टाइम यही होता है। तो ऐसे लोग मेरे लिस्ट से निकले, मुझे ज्यादा अच्छा है, मेरा टाइम बचेगा, मेरा टाइम बच रहा है। टाइम इज मनी। आप पैसा कमा रहे हैं यहां भी, आपको ये चीज सोचना पड़ेगा, टाइम इज मनी। अगर आप टाइम सेव कर रहे हैं तो एक्चुअली यू आर अर्निंग। उस टाइम को आप अच्छे जगह से प्रोडक्टिव वे से यूज करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान, इसका मतलब नहीं कि सब लीड्स को बोलिए जाओ जाओ, इसका ये मतलब भी नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है कि जंक लीड्स लेट देम गो इफ दे आर नॉट क्वालिटी लीड्स। स्पेंड जितना ज्यादा अपना टाइम आप क्वालिटी लीड्स के लिए सेव कीजिएगा, उतना ज्यादा आप क्वालिटी लीड्स पे, इफेक्टिव लीड्स पे ज्यादा अच्छा काम कर पाइएगा और आपको सेल्स मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? नो रिस्पॉन्स। Okay, next, Amit Mishra. Oppo F1, sorry sir, for what? I don't know. अच्छा, वो नाम के लिए लग रहा है। JRH, okay. तो मिल ही नहीं रहा वो। I'm not able to find JRH. If you can raise your hand, I will be able to find it. Okay, next कोई है? थोड़ी देर के लिए फिर चैट खोलता हूँ। Next. ओके, तो फिर से मैं थोड़ा देर रोक देता हूँ। और उसके बाद
अरुण कुमार नायक। जो लोग भी बोल रहे हैं क्यू टाइप कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप हैंड रेस कर रहे हैं, तभी यहाँ ऊपर में आएगा और तभी मैं आपको हैंडल कर पाऊंगा, नहीं तो मुश्किल है। यस अरुण कुमार नायक, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। यस सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर मतलब फॉलो अप कैसे करना है वही थोड़ा बता दीजिए सर। फॉलो अप कैसे करना है? फॉलो अप आपको रेगुलरली क्लोजली मैसेजेस भेज के करना है, कुछ उसको सक्सेस स्टोरीज भेजिए जो आप पोस्ट करते हैं प्रमोशन के लिए, वो सब भेजिए, ऐसा कुछ भेजिए जो उसको मोटिवेट करे, मैसेज भेज के फॉलो अप करना है, बस यही करना और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और आफ्टर अरुण कुमार नायक, जीत। Yes, Jeet, I have unmuted you. You can ask your question. Jeet, I have unmuted you. You can ask your question. Jeet G. Hello, hi sir. Hi sir, Hi. how are you? I'm good. How are you? Fine sir, fine. Please tell Sir, me. actually, the same thing. Actually, I have completed around 1 month, but I was totally, I was not doing well. So I didn't started my work till now. So now I started my work and I seriously looking into participate this $25 one up. Okay. And actually, I'm doing one MLM business also. Mm-hmm. So my concern is the same one. So if I am doing this $25 up, so if my leads are coming into my profile, and if they are checking that one, so is there any problem or something like that, or I have to create a new account तो इस to क्वेश्चन को promote मैंने this? ऑलरेडी आंसर किया है, तो आई थिंक सेम क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इफ यू वर देयर, तो आई डोंट थिंक आई शुड रिपीट द सेम थिंग बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग। सेम थिंग मैंने Yeah, ऑलरेडी okay. किया, तो आई डोंट थिंक सेम। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। And the second thing, I think that one also you have already completed that. So then If you are दूसरे को sending the मौका देते हैं ना, दूसरे लोगों को Yeah, मौका देते okay. हैं। ओके, थैंक यू। Yeah. Note. Guys, next time onwards, please, when you open a Zoom, please change your profile name. Okay, don't keep this mobile things, Note, J7, Galaxy A7 and all those things. Please be a little serious about it. हैंडरेज लिस्ट में नहीं होगा तो मैं ओपन नहीं करूंगा। हाँ, नोट हैंडरेज लिस्ट में है। जो लोग हैंडरेज लिस्ट में नहीं होंगे मैं उनको मैं ओपन नहीं करूंगा। ठीक है? हाँ, ओके। नोट प्लीज, व्हाट्स योर नेम? हाँ सर, माय नेम इज विशाल। कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जब तक मैं सेकंड सेल मेरे स्पॉन्सर को पास नहीं करूंगा तो जब तक मेरे डाउनलाइन का सेकंड सेल मुझे नहीं मिलेगा क्या? ऑब्वियसली आप जब आप खुद नहीं दीजिएगा तो आपको कैसे मिलेगा? अच्छा, ओके। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो मतलब मैं उनसे ट्राई कर रहा हूँ, एक दिन पाकिस्तान का है तो स्क्रिल वहाँ पे बैन है शायद से। स्क्रिल नहीं, तो मैं स्क्रिल बैन कैसे नहीं है। पेमेंट? मेरे स्क्रिल बैन नहीं है। स्क्रिल वर्क करता है पाकिस्तान में, मेरे टीम मेंबर कर रहे हैं। स्क्रिल या पायोनियर दोनों में से कुछ बैन है, तो उनसे कैसे पायोनियर पेमेंट नहीं, लिया जाए? स्क्रिल और पायोनियर दोनों पाकिस्तान में काम करता है, लेकिन पायोनियर को सब लोग क्या सोचते हैं, पायोनियर पाकिस्तान में होता है, सब लोग पैसा भेज देंगे पायोनियर से। पायोनियर इज नॉट फॉर इंडिविजुअल पेमेंट, इट्स ओनली फॉर इंस्टीट्यूशनल पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जेबी जू में एफिलिएट कर रहा हूँ, राइट? तो जेबी जू से मुझे कमीशन आएगा। जेबी जू जो है कंपनी है, जेबी जू मुझे पायोनियर में पेमेंट कर सकता है, इंडिविजुअल एक आदमी पेमेंट नहीं करेगा पायोनियर में। ये चीज आपको समझिए। समझ में आया? तो आपको स्क्रिल से पेमेंट, आपको अगर वो पाकिस्तान में है आप स्क्रिल से पेमेंट मंगा सकते हैं। यू आर फ्रॉम इंडिया, राइट? या हाँ, तो आप स्क्रिल से मंगा सकते हैं और स्ट्राइप से मंगा सकते हैं। स्ट्राइप पेमेंट भी वहां काम कर। स्ट्राइप इज जस्ट कार्ड पेमेंट। स्ट्राइप जो होता है वो कार्ड से पेमेंट होता है, जैसे इंटरनेशनल जो होस्टिंग जैसे पे करते हैं ना कार्ड से, वैसे ही उसको कार्ड से पेमेंट करना था। आप स्ट्राइप में अपना इनवॉइस रेस करके भेज दीजिएगा। आप इंडियन रुपीस में उसको इनवॉइस रेस कीजिएगा। जैसे आपको सपोज फॉर एग्जांपल गोल्ड के लिए आप भेज रहे हैं $25, तो 1800 जो भी आपका अमाउंट है, वो अमाउंट जो रुपीस में आप उसको रेस कीजिएगा, इंडियन रुपीस में।
वो उसी इंडियन रुपीज को ही पेमेंट करेगा, लेकिन उसके बैंक अकाउंट से इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपीज में डेबिट होगा उसके कार्ड से, तो कार्ड से पेमेंट कर सकता है। तो स्ट्राइप आपके पास ऑप्शन है, स्ट्राइप अकाउंट आप 5 मिनट में खोल सकते हैं, और स्क्रिल ऑप्शन है, ठीक है। स्ट्राइप बेटर ऑप्शन है क्योंकि आपको पैसा बहुत कम कटता है उसमें, मतलब कि आप $25 मंगाइएगा तो उसमें 50-60 रुपया, $1 जाएगा आपका बस। लेकिन अगर आप स्क्रिल में मंगाइएगा तो उसमें $4 चला जाएगा, $4-5 चला जाएगा। तो ये चीज आपको सोचना है। तो स्क्रिल बहुत महंगा है, तो बेटर है कि आप स्ट्राइप में मंगाइए। स्ट्राइप नहीं काम करे तब स्क्रिल यूज कीजिए। स्ट्राइप में अकाउंट 5 मिनट में आपका स्ट्राइप अकाउंट खुल जाएगा, और आप इनवॉइस रेज कर सकते हैं इंडियन रुपीज में। इनवॉइस आप डॉलर में रेज नहीं कर सकते हैं स्ट्राइप में, अभी इंडियन रुपीज में कर सकते हैं। आप इंडियन रुपीज में इनवॉइस रेज कीजिए, उसको भेजिए उसके ईमेल आईडी पे, वो वहां पेमेंट करेगा, उसको पाकिस्तान रुपीज से पैसा डेबिट होगा और आपके अकाउंट में। और स्ट्राइप में यही एक प्रॉब्लम है कि जब पैसा आपको स्ट्राइप में आ जाएगा, लेकिन बैंक में आने में 10 दिन लगेगा। तो क्या फर्क पड़ता है, स्ट्राइप में आ गया ना, मेरे स्ट्राइप अकाउंट में आ गया, हो गया पैसा, 10 दिन के बाद मेरे बैंक अकाउंट में आया, क्या फर्क पड़ता है? पर आई गेस स्ट्राइप का स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है, उसका सिर्फ वेबसाइट है आई गेस, राइट? जरूरत ही नहीं है ना, आप जरूरत ही नहीं ना एप्लीकेशन, उसको पेमेंट करने के लिए जरूरत नहीं है, वो आपका कस्टमर है। आपको जरूरत है उसका एप्लीकेशन और उसका अकाउंट, उसको अकाउंट नहीं खोलना है स्ट्राइप का। आप उसको इनवॉइस रेज कीजिएगा, उसका इनवॉइस जो है आपका उसके ईमेल एड्रेस पे जाएगा, वहां लिंक होगा पे नाउ। जैसे कोई पेमेंट आता है ना, आपको इनवॉइस एयरटेल का बिल का पेमेंट आता है ना, आप वहां क्लिक करते हैं पे नाउ और पेमेंट कर देते हैं, वैसे ही वहां इनवॉइस जाएगा, उसको लिंक आएगा, क्लिक करेगा, कार्ड से पेमेंट करेगा, उसको अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइप पाकिस्तान में नहीं है, वो अकाउंट नहीं खोल सकता, पाकिस्तान में स्ट्राइप अवेलेबल नहीं है, लेकिन कार्ड पेमेंट इंटरनेशनली कहीं से भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसा मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, उसको अभी मैं गोल्ड लेवल पे हूँ, मेरे प्रोस्पेक्ट को प्लेटिनम पैकेज बाय करना है, तो वो मेरे स्पॉन्सर को जाएगा बराबर? हाँ, आपको नहीं आएगा, आप गोल्ड पे है। तो जैसे मान लो मैं प्लेटिनम है तब जाएगा, आपका स्पॉन्सर भी प्लेटिनम है तभी जाएगा, अगर वो नहीं तो उसके ऊपर जो प्लेटिनम होगा उसको जाएगा। तो जैसे मान लो अगर मैं गोल्ड पैकेज पे हूँ, मान लो 1 साल तक मैं गोल्ड पैकेज पे हूँ, और मेरे को है ना 50 या 10 लीड आ गए जो प्लेटिनम बाय करना चाहते हैं, तो 10 की 10 प्लेटिनम वाली लीड सारे स्पॉन्सर को जाएगी। 500 आएंगे तो 500 जाएंगे, 500 आएंगे 500 जाएंगे। अच्छा, आप गोल्ड है, आप सिर्फ गोल्ड ही बेच सकते हैं, प्लेटिनम नहीं बेच सकते। ओके। और सर दूसरा ये पूछना था मेरे को, जैसे हुआ 1 महीना लगभग, तो जैसे आप बोल रहे हो कि डायरेक्टली वीडियो मत भेजो, उनको बोलो कि भाई वीडियो देख लो, इंटरेस्ट हो तो फिर मेरे पास आओ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड करना, पहले इंगेज देन सेल, फर्स्ट इंगेज देन सेल। सो मैंने मैसेज भेजा जैसे कि अर्न $1000 पर मंथ, ये वो, तो जैसे वो मेरे को मैसेज करेगा तो हाउ करके ज्वाइन करके बोलेगा, तो मैं उसको कॉल पे क्या मतलब क्या पिच करूंगा इस पे? तो पहले उसको मैसेज भेजिए, उसके बारे में पूछिए वो क्या है। देखिए आप उसके बारे में पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो सही में इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अब कोई मैसेज, अब जैसे शुरू में ही, अब जैसे मुझे आज एक मैसेज आया था, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा है मैं एकदम पे नहीं करूंगा, मैं बहुत ब्रोक हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं वैसे लोगों को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, मैं टाइम ही अपना स्पेंड नहीं करता। तो आप अगर उससे पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि लीड सही में सीरियस है या क्वालिटी, आपके क्वेश्चन को कैसे वो अटेंटिवली आंसर कर रहा है, ये सबसे क्वालिटी पता चलता है, राइट? तो मैं हमेशा क्वालिटी लीड पे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ अपना, ठीक है? मैं टाइम स्पेंड नहीं करता, मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये चीज देखना। अभी बीच में व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को एक बंदे ने पूछ लिया कि भाई आपकी कंपनी फेक नहीं है, मेरे को बताओ, मतलब जीएसटी नंबर वगैरह बताओ, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का होता है, तो ये सब में हम कहाँ से लाके दे, मतलब वी आर अनआंसरेबल टू देम। तो वो आपको बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं है ना, ये बिजनेस का इंडिया में कोई ऑपरेशन ही नहीं है, तो हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो यूज, ऐसा बहुत सारा कंपनी है जिसका इंडिया में प्रोसेस नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, हम लोग वहां से खरीदते हैं इंडिया से, वहां का प्रोडक्ट, बहुत सारा सॉफ्टवेयर आप खरीदते हैं जिसका इंडिया में बिजनेस नहीं है, हम लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हैं बिजनेस करने के लिए, डॉलर में खरीदते हैं वो बिजनेस। तो जिसको इंडिया में जिसका ऑपरेशन नहीं है उसको जरूरत नहीं है इंडिया में जीएसटी और ये सब करने का, राइट? यहाँ तो इंडिया में इसका ऑपरेशन नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक ऑनलाइन मार्केट बना दिया, यूएस में इसका कंपनी है, यूएस में रजिस्टर्ड है, इसको जरूरत ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा कंपनी है, आप यहाँ से घर बैठे बैठे, अभी अलीबाबा का ऑपरेशन इंडिया में खुल गया, बट जब नहीं खुला था तो भी अलीबाबा से प्रोडक्ट आता था चाइना से। जब अमेज़न नहीं था इंडिया में, जब इंडिया में अमेज़न था भी नहीं, तब भी Amazon.com से यूएस से प्रोडक्ट आता था, इंडिया में इंपोर्ट करता था, ड्यूटी पे करके आता था, तो आता था कि नहीं? वो अमेज़न में डॉलर में खरीदता था कि नहीं खरीदता? तो खरीदता ही है, राइट? आप जहाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री में तो अमेज़न नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी लोग अमेज़न खरीदते हैं, यूएस से प्रोडक्ट आता है, बराबर, राइट? तो सर अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, जैसे फेसबुक मैसेंजर पे अपना ग्रुप है, वैसे अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या? नहीं, फेसबुक मैसेंजर में भी ग्रुप नहीं है, ग्रुप क्लोज हो गया मैसेंजर का, कोई मैसेंजर में ग्रुप हाँ, सिर्फ मैसेंजर है अपना बस। हाँ, ओके। और सर दूसरा ये मैसेंजर भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मैसेंजर भी क्लोज हो गया, सिर्फ फेसबुक ग्रुप है बस। हाँ, मैसेंजर भी नहीं है।
मैं थोड़ा आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जो हमारे स्पॉन्सर है, तो मतलब मैं इनसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, थोड़ा बताइए उनको कि जल्दी हमको बोलते ना रिप्लाई करे, क्योंकि कैसा हम वो कुछ तो क्वेरी आप पूछ। बताइएगा ना, आपने पैसा दिया ना उनको, आप दोनों हम्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं बोलने के लिए? आप हाँ पैसा हाँ पे किए हैं तो उनका आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बताइएगा ना। हम्म चलेगा, मतलब रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आता तो डील छूट जाती है, मेरी एक डील ऐसे ही छूट गई थी। नहीं तो वो चीज आपको भी एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपको हम्म टाइम देना पड़ेगा, दूसरे का रिस्पेक्ट, आपको टाइम रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, दैट आई आप डू। जब मैसेज भेजिएगा आपको एक सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, जरूरी नहीं कि आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ जाए। हम्म हाँ, लेकिन आपको हो गया रिस्पॉन्ड, वो कर ही नहीं रहा है, 24 आवर्स हो गया, 48 आवर्स नहीं हुआ, रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा, तब क्वेश्चन मार्क है। लेकिन थोड़ा हम्म तो आपको टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है उसका टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है वो कहीं बिजी हो, राइट, हो सकता है आपका सो रहे, वो रात भर काम करता हो दिन में सोता हो, आप दिन में काम करते हो रात में सोते हैं, तो डिफरेंस तो होगा ना। तू जब मैसेज देखेगा तब, अगर वो मैसेज देख के भी 24 आवर्स में आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तब क्वेश्चन मार्क है, तो थोड़ा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। चलेगा, ठीक है सर, मुझे को कुछ क्वेरी है तो मैं रेज हैंड करता हूँ। ओके, थैंक यू। जीत तो ऑलरेडी हो चुका है। एलडी, yes, LD, I have unmuted you, you can ask your question. What's your name? सर मेरा नाम what? लवदीप है सर। लवदीप, हाँ बोलिए। यस सर, मेरे को सवाल पूछना था। फेसबुक पे मेरी एक लीड जनरेट हुई, वो यूरोप से है। उन्होंने मेरे को बोला कि ये जो साइड है ये यूके में और वहाँ पे उनके नियमों के खिलाफ है और ये बैंड है वहाँ पे, क्योंकि अच्छा। इसका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। और मैंने गूगल पे सर्च किया लेकिन कोई रिजल्ट मिला नहीं। तो ये यहाँ बैंड होने के चांसेस है क्या है? खुद का प्रोडक्ट नहीं है, मतलब जो ट्रेनिंग जो होता है उसको वही लोग बोलते हैं खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है, जिनको ये पता नहीं कि डिजिटल प्रोडक्ट भी होता है। ओके, समझ में आया? उनको लगता है जो अमेज़न से फिजिकल प्रोडक्ट जो डिलीवरी आता है उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। डिजिटल प्रोडक्ट भी कोई प्रोडक्ट होता है, उनको पता नहीं, तो वो जो उनको पता नहीं वो लोग ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे। अच्छा, ठीक है, तो या तो आप उनको एडुकेट कीजिए, अगर उनको फिर भी समझ में नहीं आता तो उनको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं वैसा पता। ठीक है, ओके, हो गया, थैंक यू। After that, Archishman Mishra. Okay. Archishman Mishra, I'm not able to unmute you. I think you have to unmute by yourself. आपको अपने से अनम्यूट करना पड़ेगा, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, आपने कर दिया, पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। यस, आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। Alexander. अलेक्जेंडर का हैंड रेज नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ढूंढ नहीं सकता नीचे जाके। नोट हो चुका है। ओम सिंह का क्वेश्चन है कि सर मेरे क्वेश्चन ये है कि हमें जो पोस्ट करना है ग्रुप में वो कंटेंट लेना कहाँ से, वो लिखना क्या है? वो आपको अपने खुद से बनाना पड़ेगा। आप आइडिया ले सकते हैं, आपको $25 वन अप में भी कंटेंट है, राइट, फ्री रिटर्न एड्स जो है वो आपको, आप जा सकते हैं, रिटर्न एड्स आपको वहां से मिल जाएगा। गोल्ड पैकेज में जाइएगा तो वहां लिखा हुआ प्री रिटर्न एड्स, वहां से आप कंटेंट उठाइए, लेकिन सिर्फ उसी को पोस्ट नहीं कीजिए। वो मैंने बोला ना कि इन्फॉर्मेशन प्लस प्रमोशन होना चाहिए, तो वो कंटेंट आप गूगल सर्च कीजिए, जो टॉपिक सर्च कीजिएगा उसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको गूगल से मिलेगा, वहां से कॉपी पेस्ट करके आप अपना आर्टिकल बना सकते हैं, छोटा सा बना के आप पैसे भेज सकते हैं। Mike, should we delete our old post from group? Not required. Old post not required. You don't have to delete. रेडेमाई सर, मैंने काफी देर से हैंड्स अप किया है। ओके, सिर्फ हैंड्स अप करने से नहीं होगा ना, यहाँ पे क्यू लिखिएगा तभी मैं उस लाइन आपको जाऊंगा ना। मैं चैट में पहले देख रहा हूँ क्यू, उसके बाद मैं हैंड्स अप जा रहा हूँ। ठीक है, तो रेडेमाई ठीक है।
काफी देर से आपने हैंड्स अप किया होगा, फिर हाथ भी दुख रहा होगा। तो हाँ, आप एकदम टॉप में है, मतलब सॉरी। हाँ बोलिए रेने भाई। हाय सर, नाम क्या आपका? कैसे हैं सर? मेरा नाम शुभम है। यस शुभम, बोलिए। बहुत अच्छा हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हैं? बस सर अच्छा हूँ। सबसे पहले सर थैंक यू। कल मैंने आपको फेसबुक पे क्वेश्चन किया था, आपने उसका आंसर दिया और आज मुझे एक लीड मिल गई। लीड तो काफी सारी मिली, लेकिन आज मेरे को एक ज्वाइनिंग मिल गई। मैंने एक प्लेटिनम कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे एक तो ये जानना था कि मुझे इंस्टा से काफी लीड मिलती हैं। आज मेरे को 35 से 40 लीड मिली। सुपर। और सबसे मैंने जैसे आपने बताया था कि सबको पहले थोड़ा सा अप्रोच करना है, उसके बाद वीडियो सेंड करनी है, मैंने सेम प्रोसेस किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं बातचीत करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें खाली एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लेना है और हमें ये आगे किसी को रेफर या रिकमेंड नहीं करना, और ये कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो सर उनको क्या रिप्लाई करें, वो थोड़ा सा समझ से बाहर है। तो कॉस्टिंग मतलब कितना ज्यादा, मतलब 30 गोल्ड के लिए या प्लैटिनम के लिए? उनको अगर सिर्फ अगर लगता है कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो नॉलेज का तो कोई प्राइस होता नहीं है, सबसे पहली बात तो ठीक है। अगर उनको सिर्फ नॉलेज के लिए ही लेना है प्रोडक्ट और उनको ये बिजनेस नहीं करना, अगर उनको ये प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो मैं उसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्वियसली कम प्राइस में भी प्रोडक्ट है, बहुत सारा कोर्स है जो इससे भी महंगा कोर्स है, $500 का भी है, $1000 का भी है कोर्सेज, राइट। और बहुत सारे कोर्सेज अभी है, तो अब मैं इसको प्रोडक्ट का तो प्राइस कम नहीं कर सकता मैं, राइट। यही है। अब इसको मैं कैसे बोलूं उसको? और कोई प्रोडक्ट, ट्रेनिंग प्रोडक्ट का कोई ये नहीं बोल सकते कि यही प्राइस होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोडक्ट ऐसा है, राइट। सब प्रोडक्ट का अपना अपना वैल्यू होता है, राइट। तो ट्रेनिंग प्रोडक्ट तो कोई प्रोडक्ट $500 का भी है, $1000 का भी है और $10 का भी है। किसी को वो $10 वाला प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, किसी को $500 वाला प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, राइट। हर जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनर अपने हिसाब से प्रोडक्ट प्राइस रखता है, जिसको वो अपना टाइम लगता है, राइट। तो इस ट्रेनिंग का यही प्रोडक्ट प्राइस है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? अच्छा सर, मुझे जो आपकी ट्रेनिंग की वीडियोस हैं वो बेसिक से स्टेप बाय स्टेप मुझे वो कहाँ से मिलेंगी? वो मुझे आपकी सारी वीडियोस देखनी है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा। आपकी कल एक लाइव वीडियो देखी थी और एक आज। आपके स्पॉन्सर कौन है? अमन राजपूत। तो अमन राजपूत ने आपको तो बताया होगा ना कि मुझे मैसेज भेजने के लिए, कूपन कोड लेने के लिए कोर्स का। सर मुझे नहीं बताया। बताया ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो अमन राजपूत की टीम में जो ज्वाइन करते हैं वो मुझे मैसेज भेजते हैं, तो ऑब्वियसली बताया होगा। हो सकता है आपने मिस किया है, तो आप उनसे बात कीजिए। आपको मुझे मैसेज भेजना है कि अमन राजपूत मेरा स्पॉन्सर है और मुझे कोर्स का, ट्रेनिंग कोर्स का कूपन कोड चाहिए। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, 2 से 3 दिन लगे। मैं सभी को बता दे रहा हूँ ये चीज कि आप लोग मैसेज भेजते हैं, उसके बाद बहुत इंपेशेंट हो जाते हैं। सब लोग मैसेज भेजते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और ये मुझे बहुत इरिटेट करता है कि जो लोग मुझे मेरे टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करते मुझे, मतलब हाँ। तो सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अपनी टीम को भी ये गाइड कीजिए आप लोग, कि जब आप मुझे मैसेज भेजते हैं तो अप टू 2 डेज लग सकता है, कभी कभी 2 से 3 दिन। मैं कोशिश करूंगा कि इतना जल्दी मैं भेज सकूं, लेकिन क्या होता है कि मुझे कोड क्रिएट करना होता है, क्रिएट करके देना होता है। उसके लिए मैं स्पेसिफिक, अगर मैं एक एक करके सबको करने लगूं जैसे कि आया, तो मैं और कुछ काम कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं अपना काम फिनिश करके 1 घंटे के लिए उसके लिए बैठता हूँ, सबको कोड भेजता हूँ जितने लोग आए हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे करूंगा। तो आपको 2 से 3 दिन मुझे लगेगा। बाकी जब कोई नया ज्वाइन करता है, 2 से 3 दिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो 2 से 3 दिन आपके पास टाइम है $25 का ट्रेनिंग अटेंड करने का। आप सिर्फ मेरा ही ट्रेनिंग अटेंड करने के पीछे लगे रहते हैं। $25 का ट्रेनिंग कौन अटेंड करेगा जो प्लेटफॉर्म पे? तो ये आप अपने टीम को भी गाइड कीजिए। सभी लोग, मैं बोल रहा हूँ सभी लोग अपनी टीम को ये गाइड कीजिए कि फर्स्ट 2 डेज वॉच द ट्रेनिंग जो आपके यहाँ $25 वन अप में है। बाय द टाइम अयाज का कोड आ जाएगा, हो सकता है किसी को 24 आवर्स में आ जाए, हो सकता है किसी को 1 घंटे में आ जाए। अब जैसे मैं अभी बैठा भेजने के लिए, अब किसी ने 1 घंटा पहले भेजा उसको अभी मिल जाएगा, लेकिन जो अभी भेज के मैं खत्म किया इमीडिएटली उसके बाद जो भेजेगा उसको 2 से 3 दिन लग जाएगा। तो मैं क्या करूं? ठीक है। तो ये मुझे टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, इतना तो पेशेंट रखना पड़ेगा। तो ये चीज मैं सभी को बोलता हूँ कि अपने लीड्स को आप पहले से गाइड कीजिए कि भाई 2 दिन लग सकता है, हो सकता है जल्दी आ जाए, लेकिन अप टू 2 डेज लग सकता है। तो अगर आप पहले से गाइड किए रहेगा तो वो इंपेशेंट नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे आज भी मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा मैं, तो आज एक आदमी ने मुझे मतलब कंटिन्यूअसली मैसेज भी भेज रहा है, मैसेंजर पे कॉल भी कर रहा है कूपन कोड के लिए। तो ये चीज मुझे बहुत इरिटेट करता है, ठीक है, कि मैं दूसरे काम में हूँ और ये सब होता है। तो ये चीज सबको ध्यान देना कि लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम, राइट। एक मैसेज भेज के आप वेट कीजिए। अब उसका स्पॉन्सर मुझे मैसेज भेजता है कि उसने आपको मैसेज भेजा, आपने रिप्लाई नहीं किया। अरे भाई, मैं जब आपको रिप्लाई कर सकता हूँ तो उतना मैं उसको भी रिप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखिए सब लोग।
और मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा और वो लिंक से आपको कोर्स एनरोल करना है और वहां से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा। ओके सर, और सर आपके जो इतने सारे एफर्ट्स हैं हम लोगों के लिए, उसके लिए मैं एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सर। Yes, Shreyas, sir, along your FB post, I didn't understand. Okay, Shreyas, अगर आपका hand raise है तो मैं नहीं। Okay, I want to ask a question in chat. Can't speak, so you can write. I have told already. You can write your question in chat. Suraj, how to catch leads from Pakistan? How to catch? Okay, leads को catch नहीं करना है, leads खुद आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो आप प्रमोशन कीजिए, अच्छा से अच्छा प्रमोशन कीजिएगा, कंटेंट इज द किंग। आप अच्छा कंटेंट डालिएगा, सक्सेस स्टोरीज डालिएगा, तो लीड्स आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे, ठीक है? दीप राजपूत, दीप राजपूत भी हैंड रेज नहीं है तो ओके। दीक्षा हैंड रेज, तो यस दीक्षा, I've raised, I've unmuted, you can ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने आज ही मुझे आपका कोड मिला है और मैंने अभी ये ओपन भी किया है आपका पोर्टल, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने सोचा यहीं पे पूछ लूं आपसे। पूछिए। यहाँ पे एक मिनट, मैं बता सकती हूँ। ये यहाँ पे सारे लेक्चर्स का भी दिया हुआ है, तो ये 1 बाय 1 सारे लेक्चर मतलब अटेंड करना है। और दूसरा ये यहाँ पे ये इस तरीके से वीडियोस दिए हैं, टीम एवेंजर्स एफिलिएट ट्रेनिंग है, फिर लॉन्च पैड 2.0 एफिलिएट ट्रेनिंग है, तो किस तरीके से करना है? नो, सब कोर्स आपको मिल गया। सॉरी, नहीं, आपको, मैं ये समझ नहीं रहा हूँ। आपको मैंने सिर्फ मिशन $100 का ट्रेनिंग का दिया ना वीडियो। एक मिनट। हाँ उसमें ये तो वाला लॉन्च है। पैड उसका तो खुलेगा नहीं आपको ना, आपको आई डोंट थिंक लॉन्च पैड और ये सब खुल पाएगा आपको वो एक्सेस नहीं है। ड्रीम एवेंजर, लॉन्च पैड, ये सब आपको एक्सेस नहीं है। आपको सिर्फ मिशन $100 का जो कोर्स है, सिर्फ वही आपको एक्सेस है। आपको उसके लिए एनरोल करना है। बाकी कोर्सेज, ये मेरा बाकी डिफरेंट कोर्सेज है, लॉन्च पैड, टीम एवेंजर्स, ये सब अलग अलग कोर्स है। आपको सिर्फ मिशन 100 का मैंने लिंक दिया, आपको सिर्फ वही एक्सेस करना। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब ये जो इतने वीडियोस है वो सारे। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, दीप राजपूत, आई हैव अनम्यूटेड यू, कैन आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लोग बोलते हैं कि मतलब ये चेन बिजनेस है या फिर चेन बिजनेस है, मतलब तो उसको मतलब कैसे आंसर दो उसको? तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही मैंने पूरा 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन दिया कि ये चेन बिजनेस नहीं है और कैसे है। 15 मिनट का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, ये चेन बिजनेस है ही नहीं। चेन बिजनेस में अगर कोई बिजनेस, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप चेन बिजनेस में हैं, तो आपको एक तो लिमिटेशन होता है कि आप इतना सेल कर सकते हैं, उसके नीचे आपको नीचे चेन बनाना पड़ेगा। उसके बाद जब कोई सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सेल कीजिएगा, तो आपको उसका 100% बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको 30% 40% मिलेगा। उसके ऊपर को आपका जो 20% होगा वो कंपनी को जाएगा। बाकी जो 50% बचा, वो 50% ऊपर आपके ऊपर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट लेवल होता है, उतने लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? डिफरेंट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, कोई MLM या चेन बिजनेस नहीं है जो 100% कमीशन पे कर सके। अगर 100% कोई कंपनी पे कर दिया तो वो कंपनी क्लोज हो जाएगा, फिर वो बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा? कॉन्सेप्ट ही क्लोज हो जाएगा। यस। तो यही समझना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। या All right, so I think we are done for the day. Hope session was very, very valuable to all of you. Okay, thank you so much. Thanks everyone. Implement whatever I have told you and do business well. That's number one. Number two, all of you, please be safe. You know the situation. Please be safe. Stay at home. Do not go outside. Right, and be safe with your family.
Thank you so much. Thanks everyone, and wish you all all the best. Thank you.